All right, guys. Assalamu alaikum. This is Dr. Najim again with another interview with one of the budding entrepreneurs of Pakistan. Inshallah, I hope to see him prospering in the future, Mohammed Zubair. So let me first thank you, Zubair, for joining us today. अपने आपने मसरूफ अपने से जो है वो टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें दूसरों के साथ. आज के इंटरव्यू के अंदर हम दो तीन एरियाज पे बात करेंगे. पहला एरिया तो ये है कि हम जानना चाहेंगे कि जुबैर का जो एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी है वो कैसा हुआ, उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, कब उनको ये आइडिया आया, यही आइडिया क्यों, कुछ और क्यों नहीं, फिर ये कि क्या क्या उनको फेलियर फेस करने पड़े, उससे उन्होंने क्या सीखा, और इवेंचुअली व्हेन ही लैंडेड दिस पोजीशन ऑफ 30 इन द 30 तो क्या फीलिंग है, और फिर ये कि जो उन्होंने फंडिंग रेज की अपना सीड फंडिंग, उसके हवाले से व्हाट डज ही फील एंड व्हाट डज ही how does he look at his startup for the future in terms of future. जो सेकंड पार्ट हमारा इंटरव्यू का होगा उसके अंदर हम ये जानना चाहेंगे स्पेसिफिकली थोड़ी सी टिप्स देने जुबैर उन लोगों को जो कि फंडिंग रेस करना चाहते हैं, जो कि इसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं, लेकिन दे डू नॉट नो कि किन एरियाज के ऊपर नॉर्मली जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपको ज्यादा स्क्रूटिनाइज करते हैं. उस हवाले से हम चाहेंगे जुबैर हमसे हमें थोड़ी सी अपनी नॉलेज शेयर करें. और फाइनली हम जनरली जुबैर से कहेंगे कि भाई आपने इतना कुछ किया है अब तक, माशाल्लाह पहुंचे हैं इस नन्ही सी उम्र के अंदर, तो शेयर करें अपनी एक्सपीरियंसेस अपने जैसे लोगों के लिए जो कि आपके नक्श कदम पे चलना चाहते हैं और आगे जाके कामयाब होना चाहते हैं. तो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द इंटरव्यू. थैंक यू वेरी मच जुबैर अगेन. तो आप थोड़ा सा तारुफ कीजिए अपने क्यूनो का. व्हाट डज क्यूनो स्टैंड फॉर, व्हाट सर्विसेज डू यू ऑफर, हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. तो ये वाला जो पार्ट है ये एक तरह से आपकी मार्केटिंग के लिए भी हो सकता है. तो लेट्स से यू आर पिचिंग एक्चुअली टू अ क्लाइंट, व्हाट वुड यू टेल हिम और हर. Right. So Queno, it's a communication and management platform that connects parents and teachers together. So it's a simple mobile application. So teachers जो भी अपनी daily task अब तक manually classrooms में करते थे, attendance, homework diaries, बच्चों की progress reports, या उनको parents को कोई मैसेज भिजवाना है तो डायरी में नोट लिखती थी टीचर्स. एक एक क्लास में अगर 25-30 बच्चे हैं तो टीचर 25-30 दफा अलग अलग डायरी में लिख रही हैं या चेक कर रही हैं डायरीज के वो नोट पेरेंट्स तक पहुंच जाए. उसके बाद मुझ जैसे बच्चे, हम वो रास्ते में ही डायरी फाड़ देते थे कि अम्मी अब्बू तक पता ही ना चले कि टीचर ने कोई कंप्लेंट नोट लिखा है. तो ये जो इश्यूज हैं, जो क्विनो इज सॉल्विंग दीज के टीचर्स जस्ट राइट वंस. हमारा जो विजन है वो बेसिकली वी ब्रॉट अ क्लासरूम इनटू अ मोबाइल एप्लीकेशन. सो अब आप कहीं पर भी हैं, इफ यू आर इन कराची, आउटसाइड कराची, इन पाकिस्तान, आउटसाइड पाकिस्तान, या आप कहीं पे भी हैं एंड यू वांट टू सी योर करंट प्रोग्रेस ऑफ योर चाइल्ड, या आपको टीचर से बात करनी है या टीचर को आपको कोई नोट भेजना है, सो यू कैन जस्ट हमारी जो ऐप है आप उसके ऊपर इजीली आप टीचर से कम्युनिकेट कर सकते हैं. टीचर को अब जैसे सर ये कोविड का टाइम है, सो कोविड के अंदर व्हाट क्वेनो हैज डन इज कि स्कूल्स को कम्प्लीटली हमने ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया. टीचर्स आर टीचिंग थ्रू जूम. हमने जूम को इंटीग्रेट किया हुआ है क्वेनो के साथ. सो टीचर्स आर डूइंग जूम सेशंस ऑनलाइन विद क्वेनो. वर्कशीट्स दे आर शेयरिंग विद पेरेंट्स, और वीडियोस ट्यूटोरियल्स हैं, उनके मार्क्स हैं, सारी चीज़ें दे आर डूइंग कम्प्लीटली ऑन क्वेनो. सो अब आपकी वो जो बिल्डिंग है फिजिकली स्कूल की वो बंद है, बट योर टीचर्स एंड पेरेंट्स आर स्टिल कम्युनिकेटिंग, और उसका फायदा स्टूडेंट्स को हो रहा है. सो दिस इज वन पार्ट ऑफ क्वेनो. द अदर पार्ट इज द मैनेजमेंट सॉल्यूशन दैट इज फॉर द स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड प्रिंसिपल्स, कि उनके पास एक एडमिन पोर्टल है जहाँ पे वो अपना डेली जो एक्टिविटीज़ हैं, जो किस टीचर ने क्या परफॉर्म किया है, किस बच्चे की क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, कितनी अटेंडेंस है कैंपस की, कौन से सब्जेक्ट में बच्चे इस वक्त ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, कौन सी टीचर ज़्यादा एक्टिव है, आपके न्यू एडमिशन्स हैं, आपका फिर फी मैनेजमेंट का पूरा साइकिल है कि आपकी फीस जाना. सो पहले मैनुअली फी चालान प्रिंट होते थे, प्रिंट होके बच्चों को दिए जाते थे, फिर वो माँ बाप बैंक में जाके लाइन में लग के पे कर रहे हैं. वो सारा हर्डल हमने खत्म कर दिया. So on one click, you are creating a challan. On the other tab, parent is downloading their challan or paying online through our mobile app, और वो ऑटोमेटिक रिकंसाइलेशन हो जाती है पोर्टल के ऊपर फी मैनेजमेंट की. सो इस चीज़ के ऊपर हम रिवॉल्व जो है ना हम वो क्वेनो इस पर काम करें दो चीज़ों पे. द थर्ड थिंग दैट वी हैव लॉन्च्ड, स्टिल अभी पायलट में है, दैट इज द चैट ऐप. So now we are going to replace WhatsApp in the schools. के अब हम officially Queno will be the chat solution within the schools, a private chat. All right. क्योंकि अभी प्राइवेट नंबर्स जो है ना वो व्हाट्सएप के थ्रू शेयर हो जाते हैं टीचर्स और पेरेंट्स के. आप टीचर्स स्पेसिफिकली स्पेशली दे डोंट लाइक दिस कि ऑब्वियसली आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पे डिस्टर्ब हो जाती है. सो क्वेनो के अंदर आपकी प्राइवेट चैट है, इट्स अ पर्सनलाइज्ड चैट फॉर यू कि आप उसके अंदर बात कर सकते हैं. यू डोंट हैव टू शेयर योर फोन नंबर्स, ईमेल एड्रेस, उसमें कुछ भी नहीं है. आप स्लॉट्स बना सकते हैं कि मुझे सिर्फ इस टाइम पे पेरेंट्स से बात करनी है,
तो आपसे स्कूल आवर्स में ही पेरेंट्स से बात करें ताकि आपको आम टाइम में वो आपको डिस्टर्ब ना कर सकें. सो दिस इज द थर्ड थिंग वी हैव ऑलरेडी वर्किंग विद दिस फ्यू स्कूल्स, लेकिन हमने उसको लाइव नहीं किया अभी. So yeah, तो ये हम चीज कर रहे हैं. Then the last part you ask how we are different from other people. सिर्फ एक तो चीज पाकिस्तान के अंदर तो ये है कि क्वेनो इज द ओनली प्रोडक्ट फॉर स्कूल जो कि प्रोडक्ट फोकस्ड कंपनी है. और आपको मैनेजमेंट सॉल्यूशंस मिलेंगे बट दे ऑल आर सॉफ्टवेयर हाउसेज. कि एक सॉफ्टवेयर हाउस हेल्थ मैनेजमेंट पे भी काम कर रहा है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट पे कर रहा है, तो चलो यार बंदे फारिग बैठे हुए हैं, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी बना दो. उन्होंने बना के स्कूल्स को दे दिया. उसमें प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये आती है, हमने अभी बहुत अच्छे, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन उनके सॉफ्टवेयर हमने रिप्लेस किए हैं स्कूल्स के अंदर. और वो सिर्फ एक ही चीज जो हमें स्कूल ने कही, उन्होंने कहा उनका प्रोजेक्ट भी चल रहा था सही, बग्स भी नहीं थे, हमारा काम भी निकल रहा था. एक जो प्रॉब्लम है वो ये कि जो आफ्टर सेल्स सर्विस जो है, जो प्रोडक्ट की जो वेरी वेरी सर्विसेज है ट्रू. support, वो आपकी जो हमने सुनी है बाकी स्कूल से, वो हमें यहाँ इनसे नहीं मिलती. क्योंकि सर वो हो भी नहीं सकती. उन्होंने डेवलपर्स तो बिठा दिए बट आ सॉफ्टवेयर हाउस और एनीवन डोंट हैव अ कैपेसिटी टू डू एवरीथिंग. अब वो अपने सेल्स के पर्सन, क्योंकि यहाँ तो फरीदा और मैं, हमारा प्रोडक्ट हमारा अपना बेबी है ना, जैसा आपने कहा. अब रात को भी अगर सर्वर क्रैश हो जाता है तो हम रात को 3 बजे टीम बैठी हुई है उस सर्वर के ऊपर काम करिए. वो सॉफ्टवेयर हाउस तो उन्होंने एम्प्लॉयड बंदे हैं, तो वो तो रात को बंद है तो सुबह में ऑन कर देंगे सर्वर अगर डाउन है तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं. सो पाकिस्तान में तो इस वक्त ये है. आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे बहुत सारी और इस तरह की चीजों पे काम हो रहा है, लेकिन एक वन स्टॉप सोल्यूशन जिसके ऊपर क्वेनो मूव हो रहा है, वो अभी बाहर अच्छे खासे हमने रीजन्स में देखा है. आई गॉट अ चांस टू विजिट लंदन. हमने वहाँ पर एक एक्सेल लंदन में पार्टिसिपेट किया. पाकिस्तान वाज द ओनली एडटेक कंपनी और वो फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन थी पाकिस्तान की तरफ से. पिछले 10 साल से वो वहाँ पे शो हो रहा है, कोई वहाँ नहीं किसी की रिप्रेजेंटेशन हुई थी. हमने वहाँ अप्लाई किया, उन्होंने हमें सेलेक्ट किया, स्पॉन्सर ट्रिप था वो. सो फरीदा और हम वहाँ गए. वो एक पर्टिकुलरली एडटेक रिलेटेड एक्सपो सेंटर था, तो उसके अंदर दुनिया भर से सारे एजुकेशन सॉल्यूशंस थे. तो हमने वहाँ पे बहुत सीखा कि दुनिया भर में क्या काम हो रहा है. तो हमें नजर आया कि हम अक्सर सर ऐसा होता है कि पाकिस्तान में बैठ के हम अपने आप को ना बहुत ज्यादा कभी कभार अंडर एस्टिमेट करते हैं कि यार जैसे हम कहते हैं यार दुनिया तो 50 साल आगे है, अमेरिका तो 50 साल. तो लंदन भी हम यही सोच के गए थे, लेकिन सर ऐसा नहीं है. हमने वहां पे चीज फील की कि ठीक है, वहां पे भी अगर 1000 स्कूल्स हैं तो शायद 800 स्कूल ऐसे हैं जो कि बहुत टेक सेवी हैं, लेकिन 200 अभी भी बचे हुए हैं जिनके पास क्वेनो जैसी भी नहीं है. और रीजन ये है कि प्राइस कंपैटिबिलिटी. वहां पे भी सस्ते स्कूल्स हैं तो वो वहां की प्रोडक्ट नहीं ले सकते, तो वहां पे फायदा हमें आता है कि जो चीज वहां पे लोग शायद अगर $10 में एक बच्चे को बेच रहे हैं, हम $1 में बेचेंगे तो हमारे तो 160 रुपए बन रहे हैं डॉलर के कन्वर्जन पे. तो यहाँ पे हमें एक एज अच्छा मिल जाता है. सो क्वेनो अभी हम प्राइस कंपैटिटिव इसमें भी जो है ना दूसरे रीजन में, अभी जैसे हम दुबई और ओमान के अंदर भी जो काम हम कर रहे हैं, तो हमें वहाँ पे ये सबसे ज्यादा जो फायदा हो रहा है वो ये हो रहा है कि यूरोपियन और जो यूएस की जो प्रोजेक्ट जो वहाँ पे चल रहे हैं उसमें हमें जो एज मिल रहा है वो है प्राइस कंपैटिबिलिटी का. लेकिन ऑब्वियसली फिर उधर हमें अपनी दूसरी चीजें बेहतर करनी पड़ रही हैं, उनके दूसरी चीजों के ऊपर हम काम करें. लेकिन इट इज समथिंग दैट यू कैन कम्पीट इफ यू हैव अ गुड प्रोडक्ट और आप उसमें फीचर्स बाय फीचर्स बस आप लॉन्च करते रहें, नई नई चीजें लाएं. जस्ट डोंट स्टिक विद द प्रोजेक्ट. आपने एक बना दिया, अनलाइक अदर सॉफ्टवेयर हाउसेस के एक कोड का पीस बना के अब आप कह रहे हैं बस यही बिके. तो स्कूल ने कहा कि You फला have to चीज, keep innovating. Yes. यू हैव टू डू दैट. बिल्कुल. तो अभी आपके पास कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं? जी, अभी हम 2 क्लाइंट्स से उधर काम कर रहे हैं और जो अभी हम लॉन्च ओमान जो में? हम दुबई में. दुबई. और जो हम ओमान के अंदर जो हमारा लॉन्च होना था वो इसलिए नहीं हो सका कि कोविड वाली चीज़ हो गई, थोड़ा लॉकडाउन, तो वहाँ पे भी बंद हो गए. और यहाँ पे तो हमारी माशाल्लाह कौम इतना डरी भी नहीं है इस चीज़ में, हम तो निकल रहे हैं. वो लोग बिल्कुल ही घर में बंद हैं, उनके कोई काम बिल्कुल रुका हुआ है वहाँ बिजनेस. तो वो थोड़ा सा हमें उधर इफेक्ट हो रहा है, लेकिन अल्लाह ने वहाँ पे हमें थोड़ा स्टॉप किया तो पाकिस्तान में और ज़्यादा ग्रोथ हो. चलो, तो तो टोटल क्लाइंट्स अभी आपके पास कितने हैं? और एक और बात ये बताइएगा कि आपकी जो सेल्स पिचेस होती थी, जो एफर्ट थी, उसका सक्सेस रेट कितना था? कि अगर आपने 100 को पिच किया तो कितने स्कूल ऑन बोर्ड आए आपके? सर अभी तो हमारे पास 55 हैं टोटल जिनको हम कैटर कर रहे हैं. पाकिस्तान में जो रीजन्स हैं वो कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और गिलगित. अभी हमने कल ही गिलगित का एक स्कूल ऑन बोर्ड किया है. टेक्सला, वाकैंड, अब वहाँ पे भी हमारे पास है स्कूल. तो अब हम डिफरेंट रीजन्स के अंदर भी वो कर रहे हैं. सो शुरू में तो सर कन्वर्जन रेट तो बहुत ही, मेरा ख्याल है शायद मैं 0.1% भी कहूँगा तो मैं ज़्यादा ही कह रहा हूँ, ठीक है. हम शायद 100 स्कूल्स में जा रहे हैं तो एक का भी जवाब नहीं आता था. अच्छा. 100 का मतलब है कि 100 के 100 दरवाजे बंद हैं, एक भी नहीं खुलता था. वो वही मैं कह रहा हूँ ना सर, फेसबुक पे हम पढ़ते थे कि 10 दरवाजों पे टक्कर मारो तो एक दरवाजा खुलता है. हमने 100 पे टक्कर मारी और 100 के 100 बंद मिले.
ये वो 1.5 तो साल का वो वाला अरसा जो कि बहुत टफ था आपका। वो जो अरसा था, बिल्कुल हाँ। लेकिन अब जब हमने आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को बेहतर किया, हमारी ब्रांड वैल्यू बढ़ना शुरू हुई, तो अब सर अल्हम्दुलिल्लाह लाइक टुडे इज द डे कि अब ने हमने अभी कोई 10-15 दिन तक के अपनी सेल्स को रोक दिया, बिकॉज नाउ वी आर नॉट ऑलराइट, हैंडलिंग द क्वेरीज ऑफ द स्कूल्स दैट मच। कि अब एक्सीलेंट। मैंने 2-3 नए बंदे हायर किए हैं फॉर सेल्स एंड सपोर्ट एंड डेटा एंट्री कि वो करें, तो हमने अभी रोक दिए क्योंकि अब स्कूल्स खुद से आ रहे हैं। नाउ वी आर नॉट कॉलिंग एंड गोइंग टू द स्कूल्स, नाउ हम्म। स्कूल्स कमिंग टू अस। तो अब वो वही वाली बात है सर कि आपको वो थोड़ा सा एक फेज गुजारना पड़ता है अच्छे से वो करके, एंड देन अ टाइम कम्स के आपको फिर उसका वो बेनिफिट मिल रहा होता है। तो वो आज जो हमारा फेज है वो ये कि स्कूल्स आर कमिंग टू अस ऑन बोर्ड डायरेक्टली। अब हम सेल नहीं कर रहे, वी आर नॉट गोइंग टू। So I think this is the time when you make an effort for the next round of funding, because अगर आपके पास बिजनेस आ रहा है, आपकी टीम कैपेसिटी नहीं है, इसका मतलब यू हैव टू इंक्रीज द कैपेसिटी। मेरा पहला क्वेश्चन इस तरह मैंने अभी बताया कि ये होगा कि आप अपना जर्नी थोड़ा तफसील से शेयर करें, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, कि आपने सोचा कैसे कि आप ये काम करना चाहते हैं, आइडिया और क्या थे आपके जहन में, यही आपने क्यों चूज किया, फिर किस तरह से 1 2 3 4 डिफरेंट स्टेप से आप गुजर के यहाँ तक पहुंचे। जी प्लीज। Right. So thank you so much, sir, for the invite. I'm so glad to be part of this. Um, सर बस हमारी जर्नी विच मी एंड फरीदा द अदर co-founder of Queno, हम दोनों अब वी बेसिकली ग्रेजुएटेड फ्रॉम सर सैयद यूनिवर्सिटी इन कंप्यूटर साइंस। तो वो आपको पता है वो ग्रेजुएशन वाला जो टाइम होता है, एक FYP फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हर किसी को बड़ा दिल से अजीज होता है, एंड वी ऑलवेज हैव दिस माइंडसेट के जो चीज़ हमने बनाई है बस वही सबसे ज़्यादा आला है और बहुत ही ज़बरदस्त है। तो वही माइंडसेट मेरा भी था, फरीदा का भी था। सो वी बेसिकली वी वर नॉट इनटू दिस टेक स्टार्टअप पे। हमने तो वो जो प्रोजेक्ट बनाया था दैट वाज फॉर द हॉस्पिटल्स, वो एक क्यू मैनेजमेंट सिस्टम था। डेवलपमेंट कंप्लीट थी, प्रोजेक्ट कंप्लीट था। व्हेन वी वर ऑलमोस्ट पासिंग द ग्रेजुएशन फ्रॉम सर सैयद, तो वो नेस्ट आयो की इंक्यूबेटर सेंटर का एक पोस्ट हमने देखा कि चलो यार यहाँ अप्लाई करते हैं, पिच किया एंड वी लकीली गॉट सिलेक्टेड ओवर देयर। तो वो आप समझे कि वो एक तो पहले ही थोड़ा सा वो कहते हैं ना एटीट्यूड था कि चीज बड़ी जबरदस्त बनाई है, और फिर से सेलेक्ट हुआ है नेक्स्ट आयो में। तो लाइक यार अब तो मतलब स्टैंप लग गया कि नाउ वेर बिजनेसमैन, अब तो हो ही गया ना बिजनेसमैन, अब तो नेक्स्ट में दाखिल हो गया, अब बचा ही क्या है। बट जो असल जिंदगी दिखी, जो असल दुनिया दिखी, वो दैट व्हेन वी स्टार्टेड टू डू द मार्केटिंग, जब हम सेल्स के लिए बाहर निकले उस प्रोजेक्ट को लेके, सो वी वर हैविंग दिस इन द बैक ऑफ आवर माइंड के डॉक्टर्स तो शायद या पेशेंट्स तो हमें हमारे पैर छू लेंगे कि क्या चीज बना के लाए हो तुम लोग। बट इट टर्न्ड आउट टू बी कम्प्लीटली अपोजिट। लैक ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, हमने प्रोजेक्ट बना दिया था लेकिन मार्केटिंग रिसर्च नहीं थी, हमने सिर्फ अपने दिमाग से सोच के बनाया था, बिजनेस मॉडल नहीं सोचा था, ये भी नहीं सोचा था कि डॉक्टर्स अगर पैसे देंगे इस ऐप के लिए या प्रोडक्ट के लिए तो क्यों देंगे, उनको हम क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो हम रिजॉल्व कर रहे हैं। तो वो हमने एक फैंसी सी चीज़ बना तो दी थी लेकिन हमने उसकी मार्केटिंग रिसर्च नहीं की थी। तो विद इन 2 मंथ्स और आई थिंक 3 महीने के अंदर ही वी फेल्ड इट कम्प्लीटली। मतलब एक तो ये होता है ना कि स्टार्टअप को हर्डल्स आते हैं कि आपको फॉरन इतनी जल्दी क्लाइंट नहीं मिलता, लेकिन एक दूसरी चीज होती है जो एक्सेप्टेबिलिटी आपके अंदर आ जानी चाहिए कि यार नहीं, क्लाइंट भी नहीं मिल रहा, प्लस ये है कि मार्केट से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है इस चीज का। सो इट्स बेटर नॉट टू ड्रैग दैट प्रोडक्ट और दैट आइडिया इफ यू आर हैविंग दिस थॉट इनसाइड कि यार शायद चीज गलत बना दी या हमने गलत सोच के साथ बना दी। तो लेकिन उस वक्त तक वो बिजनेस वाली जो एक इंसेक्ट है ना वो हमारे अंदर आ चुका था कि यार नहीं अब तो करना है, अब कुछ ना कुछ करना है। तो लेकिन नेक्स्ट आयो का दैट वाज, आपको पता है वो 4 महीने का साइकिल होता है इंक्यूबेशन का, 3 महीने हमारे वहां निकल चुके थे, 1 महीना आखिरी रह गया था। सो वी वेंट टू जहान आरा, वी आस्क्ड कि हमें थोड़ा सा टाइम अगर और मिल जाए, वी वांट टू वर्क ऑन समथिंग न्यू। सो शी सेड कि ठीक है, तुम 1 महीना तुम्हारे पास ये है, ब्रिंग समथिंग और फिर मुझे बताओ इफ यू कैन डू इट। तो फरीदा बेसिकली गॉट दिस आइडिया ऑफ एजुकेशन कि हम एक ऐप बनाते हैं, लेकिन हमारा सर बिल्कुल स्टार्ट में ये वाली चीज थी नहीं जो आज हम कर रहे हैं। इट वॉज अ वेबसाइट दैट आर आइडिया वॉज कि हमने अपनी वेबसाइट एक बना रहे थे हम स्कूल्स के लिए, जहाँ पे हम पेरेंट्स और स्कूल्स को वहाँ गैदर करें। हमने वो, लेकिन अब वही चीज है कि वो डिफरेंस ये था कि अब जो ये वाली प्रोडक्ट थी दैट वाज जस्ट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। हमारे पास ये, हमने वेबसाइट के भी इवन बनाया नहीं था, सिर्फ वो पेपर के ऊपर एक मौका पे ऐसे डिजाइन किए थे फरीदा ने, और हम वो पेपर बाकायदा लेके स्कूल जाते थे डोर टू डोर उनको दिखाने के हम ये चीज सोच रहे हैं, आप इसमें बताएं। तो देन वी गॉट वन स्कूल इन क्लिफ्टन, उन्होंने हमें अंदर बुलाया, पहले बड़ी टक्करें खाई, ज्यादातर लोगों ने अंदर लिया ही नहीं,
वो भी एक बड़ा फेज एक वो होता है, वो तो खैर अभी भी चलता ही रहता है साथ साथ, लेकिन अब आदी हो जाते हैं। उस वक्त खैर बड़ा बुरा भी लगता था। तो वो खैर उस स्कूल ने हमें अंदर बुलाया और फिर हमने वो चीज़ें सारी डिस्कस की, एंड देन इट टर्न आउट टू बी, उन्होंने कहा कि नहीं यार ये वेबसाइट नहीं, अगर हम ऐप के ऊपर काम करें। फरीदा ने कहा ठीक है हम कर सकते हैं। सो दैट क्लाइंट गेव अस जस्ट 1 week. शी सेड आई एम ट्रेवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया, if you can come up with an app, I'll sign the contract with you, और तुम करो। So we only had that 1 week. So we came back, और फिर वो फरीद, क्योंकि हम टेक्निकल बैकग्राउंड से थे तो हमारे पास ये एक एडवांटेज था। तो फरीदा और मैंने बस वो एक इंतहाई गंदी सी यूआई और गंदे से कोड के साथ वो एक ऐप लेकिन बना दी, लिख ली, और वो पब्लिश भी नहीं हुई थी स्टोर्स पे। इट वाज जस्ट ऑन आवर फोन। हम वापस गए उधर स्कूल, हमने कहा देखो ये हमने कर दिया है और ये चीज। शी गॉट इम्प्रेस, ठीक है अब तुम इसको फाइनल वर्जन और वो पे काम कर लो। शी साइन द कॉन्ट्रैक्ट, वी केम बैक टू जहां आ रहा है, देखिए हमने ये हो गया लेकिन वी स्टिल नीड अ टाइम। तो फिर उन्होंने हमें, शी वाज वेरी नाइस एंड शी गेव अस 2 more months कि ठीक है अब तुम लोग इसके ऊपर प्रॉपर्ली काम करो। तो वहां से सर वो बस एक जर्नी स्टार्ट हुई है। उसके बाद वो एक क्लाइंट, लेकिन फिर अगेन सर वो एक स्टॉप, फुल स्टॉप ऐसा लगा कि वो एक क्लाइंट आ गया और वो अगेन वो वाली ना फेज में हम फिर से एंटर हो रहे थे ऑलमोस्ट, जो एक बिल्कुल शुरू में एफआईपी के टाइम पे था कि यार अब स्टैंप लग गया, एक क्लाइंट आ गया, नेक्स्ट ने जगह दे दी और प्रोडक्ट भी बन रहा है, अब हमें एक वो मिल गया। लेकिन वो सर वो एक क्लाइंट 1.5 साल तक एक ही क्लाइंट रहा हमारे पास अच्छा। थ्रू आउट। हाँ, थ्रू आउट 1.5 year इट वॉज जस्ट वन क्लाइंट, वही क्लाइंट जो स्टार्ट किया था। वो जो 20 का जो साइकिल था ना 1-1.5 साल का, उसमें हमारी बहुत ऊपर नीचे, बिकॉज यू गेट प्रेशर फ्रॉम फैमिली, आपके जो साथ के दोस्त हैं वो सारे लोग जॉब्स पे जा रहे हैं, उनके पोस्टें आ रही हैं। एक तो सर फेसबुक पे लोग डालते ही सारी अच्छी अच्छी चीजें, ये भी मैंने अपने स्टार्टअप के उसमें सीखा कि बुराई किसी के साथ हो रही होती है ना वो हम फेसबुक पे डालते ही नहीं है। हम जब अच्छी चीजें वेबसाइट डाल। तो वही डालते हैं। हाँ, तो हम भी सिर्फ वही देखते थे कि यार अच्छा उसको ये मिल रहा है, उसको ये मिल रहा है, उसको यहाँ लग गया है, वो फला जगह लग गया है। तो दैट वाज अ टफ टाइम। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन वी जस्ट वो कहते हैं ना कि बस वो लग गए थे इस चीज में, वी पुट आवर हेड्स डाउन। अच्छा उसके बाद फिर ज़ाहिर है जब नेक्स्ट का पीरियड खत्म हुआ तो देन वी इनरोल्ड इनटू आईबीए। हम फिर आईबीए के साथ तकरीबन साल 1.5 साल तक हम उधर उनके सॉफ्टवेयर स्पेस में रहे। तो वो ये था कि सर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये सपोर्ट ना हमें ये हर जगह हमें मिलती रही, कि वरना शायद मुझे लगता है कि अगर ये रिसोर्सेज हमारे पास नहीं होती तो बहुत टफ हो जाता। अगर हमारे पास स्पेस नहीं होती या मेंटरशिप्स और वो चीज़ें नहीं होती। इसमें सर मैं एक चीज़ और ये ऐड करना चाहूँगा, आपने जैसे क्वेश्चन में कहा कि जो मेंटरशिप्स और ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट टू माई स्टार्टअप्स एंड माई फेलो बींग्स के बी वेरी केयरफुल विद द मेंटर्स एज वेल। एट टाइम्स इट हैपेंस के पीपल कम टू यू लाइक उनको सब पता है और आप चूंकि बहुत लो लेवल पर होते हैं और आपने तो स्टार्ट ही उसको किया होता है, सो दे कम अप टू यू कि नहीं नहीं नहीं। तो मैं सर ऑनेस्टली बता रहा हूँ लाइक 90% ऑफ द पीपल टोल्ड अस जब हमारा ये आइडिया सुनते थे, लाइक ऐसे तो बहुत हैं, गूगल पे टाइप करो स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, वो तो हजारों आ जाते हैं, तो मैं ऐसा क्या खास काम कर रहे हो। एंड वी यूज टू एक्सप्लेन टू देम कि नहीं नहीं हम वो सॉफ्टवेयर नहीं है, वी आर कमिंग अप विद एन ऐप, इट्स अ कम्युनिकेशन ऐप, इट्स अ सोशल ऐप, ये तो है ही नहीं यहाँ पे स्कूल में। लाइक नहीं नहीं ये वही चीज है यार, वो तो कोई कम्युनिकेशन का, वो तो कोई सॉफ्टवेयर बेच रहा है तो वो ऐप कितनी जल्दी बना देगा, उसमें कितनी देर लगेगी उसको बनाने में, ये ऐप तो। बट द पॉइंट इज कि व्हाट आई लर्नड इन माय एक्सपीरियंस कि वो एग्जीक्यूशन मैटर करती है आपके स्टार्टअप की। आइडिया कभी कभार वही होते हैं, आपके पास जो प्रोडक्ट है क्वेनो का, अक्सर लोग मुझे बोलते हैं ना, वो अक्सर मैं कहते हैं कि यार ये तो क्या 6 महीने में नहीं कोई बना देगा। मैंने कहा 6 नहीं, आप मुझे पैसे दे दें, मैं आपको एग्जैक्ट 2 महीने में आपको रेप्लीकेट करके दे सकता हूँ। सो क्वेनो के कोड में, क्वेनो की उस टेक्नोलॉजी के अंदर शायद कोई वो उतनी बड़ी बात नहीं है, बट द ब्रांड वैल्यू ऑफ द क्वेनो एंड हाउ वी हैव एग्जीक्यूटेड सिंस द पास्ट 3 years, दैट मैटर्स मोस्ट। तो उसी चीज को सर फिर हम लेके अल्हम्दुलिल्लाह बस को चलते रहे। फिर वो सारी चीजें, देन टाइम केम जब हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस फिर बहुत ज्यादा हो गए। तो उसमें फिर ये भी एक पॉइंट आ गया था व्हेन फरीदा एंड आई, वो खैर हम शुरू से वैसे कर रहे थे। तो व्हाट वी यूज्ड टू डू इज कि हम रात को फ्रीलांसिंग करते थे और वो पैसा फिर हम दिन में इंजेक्ट करते थे क्वेनो में। हम अपनी सैलरीज तो नहीं निकाल रहे थे, लेकिन हमने 1-2 इंटर्नीज रखे थे, तो वो उनकी कोई 8-10 हज़ार रुपये हमें उनको एक बंदे को देनी होती थी मंथ की। तो तो सारा फरीदा का रेवेन्यू ये पहले क्लाइंट से आपके पास आ रहा था? व्हाट वाज द सोर्स ऑफ दैट रेवेन्यू? नहीं सर, वो फ्रीलांसिंग से कर रहे थे। वो जो पहले अच्छा, क्लाइंट थे अपना सही। ना, वो तुम्हें 6 महीने तो फ्री ट्रायल देना पड़ा था, इसलिए क्योंकि वो ऐप तो बहुत ही खराब हालत में थी। वी जस्ट वांटेड दैट क्लाइंट टू स्टिक विद अस, और हम उनके साथ तो नई नई फीचर्स डेवलप उस वक्त कर रहे थे।
तो वी वर नॉट आस्किंग फॉर मनी फ्रॉम देम एट दैट टाइम, लेकिन वो जो इंजेक्शन थी वो हमें फ्रीलांसिंग से करनी पड़ी। फरीदा को बस बहुत ज्यादा ये था कि यार अगर इंटर्नी भी रख रहे हैं ना तो कुछ पैसे दो, भले 4,000 दे दो, 5,000 दे दो, लेकिन फ्री इंटर्नशिप्स ना हो, इवन हम स्टार्टअप है फिर भी। तो वो हम थोड़ा सा फ्रीलांसिंग से कमाते थे और वो हम यहाँ इंजेक्ट करते थे। तो वो 1.5 साल बहुत टफ गुजरा, बट देन इवेंचुअली टाइम केम कि जब और 2-3 क्लाइंट्स जब ऑनबोर्ड हुए तो तब फिर हमें फ्रीलांसिंग से हटना पड़ रहा था, क्योंकि इट वाज वेरी टफ फॉर अस कि हमें, क्योंकि हमारा रूटीन सर ये था कि हम सुबह को 8-9 बजे निकलते थे मार्केटिंग के लिए, दोपहर को हम 2-3 बजे वापस आते थे आईटीए, फिर यहाँ पे हम बैठते थे रात को 7-8 बजे तक, फिर अपना काम, उसके बाद घर जाओ और घर जाके फिर फ्रीलांसिंग करने बैठो, तो वो हम फोकस लूज कर रहे थे क्वेनो में। तो फिर हमने सर इन्वेस्टमेंट वाला वो जो आई थिंक आपका खैर फिर शायद फॉलो ऑन क्वेश्चंस इन्वेस्टमेंट या उसके ऊपर, आई वांट गो इनटू दैट डिटेल, लेकिन दैट्स हाउ बेसिकली आई वी स्टार्टेड एंड ये वो कुछ हर्डल्स थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए। एक्सीलेंट। तो थोड़ा सा इस हवाले से ही बताइएगा कि आपने जो फंडिंग रेज की तो इस पॉइंट पे आप कैसे पहुंचे, मतलब there are certain characteristics in entrepreneurs. One of the things that I think is very useful is most of the successful entrepreneurs are very social. They meet a lot of people, and through these meetings they come up with some kind of solution for the funding. उनके connections बनते हैं, लोगों से मिलते हैं, उससे और फिर कनेक्शन बनते चले जाते हैं और फिर इवेंचुअली किसी राइट पर्सन से वो मिल लेते हैं जाके। आपके केस के अंदर कैसे हुआ? हाउ डिड यू मीट द राइट पर्सन? हाँ सर, यू वेरी राइट। हमारा बेसिकली चूंकि वी गॉट लकीली कि हमारे पास ना IBA, नेस्ट आयो और I2I इन्वेस्ट टू इनोवेट, हम तीनों इस प्रोग्राम्स में एंटर हुए थे 2017 और 2018 में। तो हमारे पास नेस्ट आयो का नेटवर्क, देन I2I का नेटवर्क एंड देन IBA का नेटवर्क, हमारे पास एक ऑलरेडी बन गया था हमारे पास। उसके अलावा ये चीज थी कि यू आर वेरी राइट, हमने ना कोई भी अपॉर्चुनिटी वो छोड़ी नहीं, कोई छोटे से छोटा भी इवेंट, कोई कंपटीशन, कोई इस तरह की चीजें होती थी ना, वी यूज्ड टू गो एंड जीते हम कभी भी नहीं, एक आध दफा ही जीते हैं, अच्छा जीते, वो 2-3 जो जीते वो बड़ी अच्छी हमारी सक्सेस थी, लेकिन शायद हमने कोई कुछ नहीं तो 50-60 कॉम्पिटिशन में तो गए होंगे, छोटे छोटे भी थे, यूनिवर्सिटी लेवल के थे। उससे सर हमें थोड़ा सा फायदा ये हो जाता था कि एक तो हमारा अपना पिचिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाता, दूसरा है कि जो क्रॉस क्वेश्चंस आपसे हो रहे होते हैं वो बुरे बहुत लग रहे होते हैं, कभी कभार कुछ क्वेश्चंस लोग बड़े ही बेकार के भी कर रहे होते हैं, लेकिन इट ऑल्सो गिव्स यू एन आइडिया कि अच्छा यार मार्केट में लोग कैसे हैं, वो क्या पूछ रहे हैं खुद से, क्योंकि हम वो एक दफा सर एक्सपीरियंस कर चुके थे ना वो FIP वाला, कि जब आप अपनी प्रोडक्ट को सिर्फ अपने कमरे को लॉक करके अंदर बैठे रहे तो अच्छा ही लग रहा होता है, बट व्हेन यू हैव टू गेट दोज गट्स टू गो आउट और फिर लोगों को दिखाओ कि यार ये। और दूसरी चीज सर जो हमने नेटवर्किंग अंदर की, वो मैंने अपने घर वालों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से क्वेनो को डिस्कस करना ही बंद कर दिया था, और फरीदा ने भी। अच्छा। बिकॉज वी ऑलवेज गेट्स द पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम देम। अम्मी तो हमेशा हम लोगों की सबकी वो, मेरा मुन्ने ने काम किया है तो बेहतरीन ही काम किया होगा और हाँ, तो वो यही मिलता था। दोस्त हैं अच्छे तो वो दोस्त लिख रहे हैं कि यार क्या जबरदस्त तुम काम कर रहे हो और क्या वो, तो हमें हमेशा लगा कि हम अच्छा ही काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो पोटेंशियल बायर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं, देयर माइंडसेट, देयर थिंकिंग इज वेरी डिफरेंट। तो इन्वेस्टमेंट के लिए सर जो मेरे ख्याल से मैंने बल्कि कुछ 2-3 सर, इफ यू अलाउ मी, कैन आई शेयर फ्यू पॉइंट्स आई हैव जस्ट रिटन डाउन फ्यू। अपना माइक थोड़ा सा अगर आप करीब कर लेना, आपकी आवाज थोड़ी हल्की है। अच्छा, अब देखें सर, इज इट बेटर ना? इट्स मच बेटर, यस। अच्छा, ओके। सबसे पहले तो ये कि यहाँ पर जब हमने पाकिस्तान के इसके अंदर तो जब इन्वेस्टमेंट की, मैंने तो बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट रेस की है वो लोकल इन्वेस्टर से अभी तक नहीं की है। आई रेस्ड फ्रॉम ओमान एंड वन स्मॉल चंक आई रेस्ड फ्रॉम अ दुबई एंजल इन्वेस्टर, ही इज अ पाकिस्तानी बट ही इज बीन लिविंग इन दुबई। तो मैंने यहाँ पे लोकली रेज नहीं की, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस लोकल इन्वेस्टर्स के साथ जो रहा है वो बहुत अच्छा तो नहीं रहा, बट नाउ आई अंडरस्टैंड देयर माइंडसेट एज वेल कि हमारे इन्वेस्टर से थोड़ा डिफरेंट है। फर्स्ट पॉइंट इज दैट 2 तरह की पिच डेक्स आपकी हो सकती हैं, या तो आप रेवेन्यू दिखा रहे हो कि हमारा बिजनेस है और हमने इतना रेवेन्यू जनरेट किया या हम इतना मंथली जनरेट करते हैं। अगर रेवेन्यू नहीं है तो दूसरी चीज है आपका यूजर बेस, आपका ट्रैफिक। या तो आप कहें कि यार मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं स्कूल से पैसे नहीं ले रहा, मेरा रेवेन्यू नहीं बन रहा, लेकिन मैं 500 स्कूल्स में चल रहा हूँ, सो दैट ऑल्सो साउंड्स गुड। या मैं ये बोलूँ कि नहीं मैं हूँ सिर्फ 10 स्कूल्स में, लेकिन मैं महीने के $5,000 कमा रहा हूँ,
सो इन दोनों में से कोई एक चीज होना बहुत जरूरी है. What I used to do in earlier stage, जब हम जाते थे इन्वेस्टर का, जो हमारी मिस्टेक थी वो ये कि हम वो विजन, वो चीजें जो हम स्कूल्स में बेच रहे होते थे ना, वही हम कोशिश कर रहे होते थे इन्वेस्टर्स को बेचने की, कि एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, टीचर्स का फायदा हो रहा है, पेरेंट्स का फायदा हो रहा है. दे डोंट मच केयर अबाउट दैट. दे केयर कि यार हमें नंबर्स बताओ, ठीक है फायदा हो रहा है, हाँ हो रहा है, उनका हो रहा है, कितने में बेचोगे, कितने स्कूल्स हैं. तो ये चीजें ना बड़ी आपके टिप्स पे होनी चाहिए कि आपकी मार्केट साइज क्या है. अगर फॉर एग्जांपल मैं उनसे कहता हूँ कि कराची में जो है वो 5,000 प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो दे केयर कि अच्छा वो 5,000 प्राइवेट स्कूल्स हैं, उसमें से क्वेनो कितने को बेच सकता है, फिर वो जितनों को बेचेगा उससे रेवेन्यू कितना निकलेगा. सो दीज थिंग्स यू हैव टू व्हाइल यू आर पिचिंग टू एन इन्वेस्टर. तो आपकी हर स्लाइड के ऊपर पहले जो हमने जो इन्वेस्टमेंट फेल की, जो हम नहीं ले सके, उसमें वर्सेस जो मैंने जो रेस की, उसमें डिफरेंस सर सबसे ज्यादा बड़ा ये था कि मेरी अब हर पिच डेक की हर स्लाइड के ऊपर आई हैव रिटन नंबर्स. यानी अगर आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी है तो उसके अंदर भी हमने ये लिखा हुआ है कि इतने टीचर्स हैं, इतने टीचर्स को इतनी प्रॉब्लम्स हैं. सॉल्यूशन के अंदर हमने लिखा है कि अगर हम ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका इतने इम्पैक्ट जा रहा है, इतने नंबर ऑफ पेरेंट्स, इतने नंबर ऑफ टीचर्स और इतने नंबर ऑफ स्कूल्स को. देन योर बिजनेस मॉडल शुड रिफ्लेक्ट कि अच्छा हमारी इतनी मार्केट साइज है, तो हमारा बिजनेस मॉडल अगर है कि हम 10 रुपए फॉर एग्जाम्पल किसी चीज के ले रहे हैं और हम 5 लाख यूजर्स को बेच रहे हैं, तो 5 लाख इंटू 10, तो हम इतना रेवेन्यू साल का बना रहे हैं. तो ये चीजें होना पिच डेक में बहुत ज्यादा जरूरी है. नंबर थर्ड, टीम. टीम के ऊपर जो हमने दोनों इन्वेस्टमेंट जो रेस की, बोथ इन्वेस्टर्स ने हमें कहा कि वी आर नॉट इन्वेस्टिंग ओनली पर्टिकुलरली टू द आइडिया, वी आर इन्वेस्टिंग इन द टीम, वी आर इन्वेस्टिंग इन द फाउंडर्स. तो मैंने ये देखा है कि इन्वेस्टर्स ऑल्सो वांट फाउंडर्स टू बी फुल टाइम कमिटेड. उनका चांस थोड़ा सा कम हो जाता है जहाँ पे अगर आप कहते हैं कि नहीं हम कोई 2-3 चीजें और काम कर रहे हैं, या हम जॉब भी कर रहे हैं और पार्ट टाइम हम ये काम कर रहे हैं और हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए. सो आई हैव सीन के वहां पे आपकी पिच थोड़ी सी कमजोर हो जाती है वर्सेज इफ यू से कि यार मैं तो पिछले 1-2 साल से तो इसमें फुल टाइम हुई और अब मुझे पैसे चाहिए और मेरा फ्यूचर भी यही है, माई ब्रेड एंड बटर इज माई कंपनी और माई स्टार्टअप जो कि मैं काम कर रहा हूँ. सो दिस थिंग हेल्प्ड अस इन स्पेसिफिकली जो हमने ओमान टेक फंड से जो पैसे जो रेस किए, उनका सोली पर्पज और जो उनका जो ड्यू डिलिजेंस था वो ये था कि आप और फरीदा इसके अलावा और क्या काम करते हैं, और अगर हमने इन्वेस्टमेंट आपको दे दी तो क्या आप इसके बाद क्या खुद कहीं पार्ट टाइम लग जाएंगे और लोगों को हायर करके आप कंपनी को ऑटोमेट कर देंगे, या आप अभी भी रहेंगे. सो वी कमिटेड टू देम कि नहीं, हम वी आर गोइंग टू स्टिक टू दिस. फोर्थ पॉइंट इज विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमने यूजुअली अपने इंक्यूबेशन और एक्सलेटर साइकिल्स के अंदर देखा है कि एक ट्रेंड है पाकिस्तान के अंदर कि हम फाइनेंशियल शीट्स बनाते हैं 5 साल की. अक्सर तो लोग जो है ना वो 10 साल की भी बनाते हैं फाइनेंशियल शीट्स के. हम उसके अंदर बड़ा एक थ्योरेटिकल होता है. जाहिर है सर आपको पता है 5 साल की शीट्स में आप ज्यादा से ज्यादा थियोरेटिकली डाल सकते हैं. कि मैं जैसे बोलूं कि आज मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल पहले साल मेरे पास 2 स्कूल्स हैं, तो अब मैंने लिख दिया कि सर 5 साल के बाद मेरे पास 10,000 स्कूल होंगे. तो कहने में तो कुछ नहीं जा रहा, मैंने लिख दिया 10,000 स्कूल होंगे. अब आप उसको जस्टिफाई कर लें, कुछ भी बोल दें कि हाँ हाँ हमारी इतनी टीम होगी, इतना वो होगा. जब हमने इन्वेस्टमेंट रेस की है, जब हमने इन्वेस्टर्स को पिच करना शुरू किया है, आई हैव सीन के मोस्ट ऑफ देम डोंट केयर अबाउट योर 5 years फाइनेंशियल्स, 3 years फाइनेंशियल्स. उनको उससे इतना फर्क नहीं पड़ता बिकॉज दे ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस कि नहीं ये इतना मैटर नहीं करता. सो when we raised from OTF investment, they asked us for a 1 year financial sheet only. उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल की ग्रोथ बताओ, इस महीने की ग्रोथ बताओ एग्जैक्टली जब तुम हमें अभी पिच कर रहे हो तो इस महीने की क्या ग्रोथ है, एंड देन योर नेक्स्ट 6 months एंड देन अ 12 months. तो हमने इस तरह से अपनी शीट को ब्रेक किया था ताकि बिल्कुल आइडियलिस्टिक हो कि ये जो है ना हमने ये किया है, और रियलिस्टिक पॉइंट्स इसलिए कि हमने पास जो 1 साल के अंदर जो ग्रोथ की है वो इसको डिफेंड कर रही है कि पास 1 साल में हमने विदाउट इन्वेस्टमेंट इतना रेस किया, या सॉरी इतनी ग्रोथ की, और अब उसके बाद अगर हम आपकी इन्वेस्टमेंट ले लेंगे तो 1 साल में ये फर्क आएगा क्योंकि उसके अंदर हम हायरिंग करेंगे और मार्केटिंग करेंगे और ब्रांड वैल्यू बढ़ाएंगे और ये होगा वो होगा. तो बस लेकिन मैक्सिमम 1 साल. तो मेरा अपना ख्याल है सर के बहुत भी अगर आपको शीट बनानी है तो शायद 1.5 साल या 2 साल की आप उसके ऊपर मेहनत करें ताकि आप थोड़ा सा जरा उसको रियलिस्टिक जस्टिफाई कर सकें कि इन्वेस्टमेंट के बाद हम जो है ना ये ग्रोथ कर सकते हैं. आई डोंट थिंक सो कि 5 साल 3 साल, बहुत से लोग 10-10 साल की भी वो बनवाते हैं. मैंने देखा है
सैंपल्स होते हैं सर, वो क्या होता है, वो फाइनेंशियल शीट के सैंपल्स होते हैं, बच्चे जाके, या एंटरप्रेन्योर यंग होता है वो जाके नंबर भर देता है, भरते हुए बहुत अच्छा भी लग रहा होता है, क्योंकि वो दिख रहा होता है ओहो 5 साल के बाद इतने सारे स्कूल्स होंगे, इतना ग्रोथ होगी, वैल्यूएशन पहुंची हुई होती है $5 मिलियन, $10 मिलियन, तो वो शीट तो वैसे ही हमें जो है ना धोखे में डाल देती है कि यार 5 साल के बाद हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर जब इन्वेस्टर के क्वेश्चंस आते हैं तो हम जस्टिफाई नहीं कर पाते, फिर उसके अंदर बहुत डिटेलिंग हो जाती है, तो फिर बजाय इसके कि हम उसको डिफेंड ना कर सकें, उससे अच्छा ये है कि हम एक छोटी शीट बनाएं, 1 साल की, 1.5 साल की, जिसको हम डिफेंड कर सकें, जो हमारे पास खुद अपने नंबर्स, जस्टिफाइड नंबर्स हों। सो ये एक ये चीज है मेरी। पांचवी सर लास्ट पॉइंट ये, एंड देन यू प्लीज प्रोसीड विद द क्वेश्चन। लास्ट एक ये कि ये भी ये गलती हम शुरू में करते थे कि व्हेन वी यूज्ड टू आस्क फॉर द इन्वेस्टमेंट, तो हम सिर्फ पैसे की बात ही करते थे इन्वेस्टर से। लाइक व्हेन दे आस्क अस के व्हाट डू यू नीड फ्रॉम अस, तो हम कहते थे कि भाई फॉर एग्जांपल हमें 10 लाख रुपए चाहिए, 20 लाख या 1 करोड़ रुपए चाहिए, दैट्स इट, हम वहीं पे रुक जाते थे। ओटीएफ में और जो हमने दुबई के उसमें इन्वेस्टर के साथ जो रेस किया, वी told them specifically, I told them in my pitch, especially to OTF, जिसके बाद उन्होंने मुझे ये भी कहा कि we are really impressed and thank you for saying this. I told them कि I do not need only money from you, but I'm also looking from you कि you open the new markets and regions for me, like you are in Oman, तो मेरी पाकिस्तान में बैठ के ओमान की रीच नहीं है। If you are coming on board to me, तो एक बंदा जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर हो, अगर वो मुझे दे दे ये पैसे, वर्सेज अगर एक ओमानी बंदा मुझे ये पैसे दे रहा है, तो कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। पैसे की वैल्यूएशन तो वही है, लेकिन अगर आप मेरे लिए एक रीजन ओपन कर दें, मुझे वहां के स्कूल्स ला के ओपन कर दें, तो आई वुड बी इंटरेस्टेड मोर टू हैव यू ऑन बोर्ड इन माय कंपनी। सो आई थिंक स्टार्टअप्स को वाइल पिचिंग टू एन इन्वेस्टर, लाजमी उनकी प्रोफाइल रीड करें, उनका पढ़ें कि उनका क्या है, क्योंकि सर आपको पता है यहाँ पे तो ट्रेंड बहुत ज्यादा चल गया है। आपको इन्वेस्टर की प्रोफाइल बनानी है तो आप सिर्फ पाकिस्तान स्टार्टअप्स के ऊपर जाके लिख दो कि मैं सिलिकॉन वैली से आया हूँ या मैं यूएस से आया हूँ, तो यूएस का हमने एक स्टैंप लगा दिया कि अगर यूएस से आया है तो बस नाउ ही हैज दिस लिबर्टी कि अब तुम स्टार्टअप्स को इंटरव्यू करना शुरू कर दो और एक्सेप्ट या रिजेक्ट करो कि हमने देना है। आई थिंक स्टार्टअप शुड कम अप विद दिस कि अब आप भी इन्वेस्टर से शुरू में ही पूछ लें कि प्लीज शेयर योर पोर्टफोलियो विद अस, प्लीज शेयर योर प्रोफाइल विद अस, कि आपकी रीच कहाँ तक है। एंड वो बुरा नहीं लगता, जो सही इन्वेस्टर है ना उनको बुरा नहीं लगता, दे एक्चुअली लाइक दिस कि अच्छा ये वाकई में सीरियस है बच्चे अपनी कंपनी को लेके, और अब मुझे भी थोड़ी तैयारी करनी है कि मैं भी थोड़ी वैल्यू ऐड करूं यू नो कंपनी। सो दीज फैक्टर्स हेल्प मी इन रेजिंग इन्वेस्टमेंट, वरना उससे पहले तो सर आप समझे मेरा ख्याल है कोई आई थिंक साल सवा साल तो 2017 और 2018 के मिड तक तो मैंने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट रेज की वो दैट वाज 2018 और सितंबर अक्टूबर, तो उससे पहले तक तो साल 1.5 साल मैंने अच्छे खासे इन्वेस्टर्स, ऑलमोस्ट शायद पाकिस्तान में तो जितने ये नाम है इनको सबको पिच किया था, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में, तीनों में, बट वी डिडंट गेट एनी इन्वेस्टमेंट। और वो गलती हमारे एंड पे यही थी जो मैंने पॉइंट्स आपको भी थोड़े से मेंशन किए। अच्छा, थोड़ा सा मैं आई वांट टू गो बैक, सब मैं थोड़ा सा समराइज कर दूं आपने जो पिच के हवाले से बताया है, तो and I have of course experienced that, I've myself done that. So basically आप commitment बहुत अहम है, people like to see how committed you are. Secondly वो ये देखना चाहते हैं कि how realistic you are, आप बहुत ज़्यादा बोस्ट तो नहीं कर रहे, जो कुछ आपने पीछे किया है, जो आप पीछे प्रोजेक्शन दे रहे हैं क्या वो सही भी हैं या नहीं। Thirdly, they want to understand that you have this analytical ability that you can interpret numbers. उसके अंदर अक्सर लोग जो है वो गफलत करते हैं, तो जिसकी वजह से फिर वो फेल होते हैं। मैं थोड़ा सा इस हवाले से बात करना चाहूंगा। पहले तो लेट मी गो बैक टू योर जर्नी जो आपने इसमें बताया, इसमें थोड़ा सा और एम्फसाइज कर दें उस पार्ट ऑफ द जर्नी पे जहां पे आपने पिवट किया। आपने कहा कि हमने इंजीनियरिंग के अंदर प्रोजेक्ट किया था, हमें क्यू मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे थे, बट देन यू एंडेड अप डेवलपिंग एन ईआरपी फॉर स्कूल्स। तो ये ट्रांजिशन आया, वो आपने थोड़ा सा जिक्र किया था कि हमसे मिली, फिर हमने ऐप बनाई, स्टफ लाइक दैट। इस पे थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा कि अमूमन ऐसा होता है कि एंटरप्रेन्योर्स लव देयर स्टार्टअप्स, दे लव देयर आइडियाज, इट्स देयर बेबी, तो इतने आराम से वो इमोशनल अटैचमेंट को वो डिटैच नहीं कर पाते। वो कहते नहीं हमें तो यही काम करना है, हमने तो स्टार्ट ये किया था, ये बहुत अहम है। तो आपके साथ कैसा हुआ, आप और फरीदा जो आप दोनों टीम मेंबर्स हैं, हाउ डिड यू डिसाइड कि नहीं यार वो जो हमने पहले सोचा था वो तो मुझे सही लग रहा, ये एरिया ज्यादा अच्छा है, लेट्स स्टिक टू दैट एंड लेट्स प्रोसीड इन दैट एरिया। इस पे थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए।
नहीं, दैट्स ट्रू सर। हमने भी वो वाला डिसीजन बहुत टफ हो गया था, इसलिए क्योंकि वो लास्ट ईयर जो यूनिवर्सिटी का था वो पूरे साल हमने उसको डेवलप किया था। फिर जब हम नेक्स्ट टाइम उस आइडिया पे सेलेक्ट हो गए थे तो यूनिवर्सिटी ने प्रॉपर हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर उसकी कैंपेन की थी, और वो सब बड़ा प्राउड थे कि क्वेनो का के जुबैर और फरीदा हमारे एक FIP इज हैव बीन सेलेक्टेड इन नेक्स्ट आयो। तो वो एक तो फेम भी बन गया था, और दूसरा कि जाहिर है वो आपके दिल के भी बड़ा करीब होता है। लेकिन सर मुझे लगता है कि एक ना इमोशनल अटैचमेंट वाली जो चीज होती है ना, वो एक अंदर से शायद हर किसी की एक आवाज होती है, वो आपको सच बता रही होती है। चाहे आपको लोग कितना ही सामने से या तो आपकी तारीफ कर रहे हो या आपकी बुराई कर रहे हो, कभी कभार ऐसा होता है कि सब आपके खिलाफ हैं, जैसे क्वेनो में हमारे साथ हुआ। मेजोरिटी लोग शुरू में खिलाफ था आइडिया के, लेकिन आपके अंदर की आवाज ही कह रही थी कि नहीं, यू आर डूइंग द राइट थिंग। जो हेल्थ मैनेजमेंट वाला वो जो हमारा प्रोजेक्ट था उसमें सब तारीफ कर रहे थे, लेकिन हमारे अपने अंदर की आवाज ने कहना शुरू कर दिया था कि नहीं यार, दिस इज नॉट द राइट थिंग दैट वी आर डूइंग। इसलिए क्योंकि सर उसके अंदर ना बहुत सारी चीजें थी। मुझे लगता है कि उस वक्त तो गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर आपको जैसे स्कूल्स का इसमें हमारा था कि हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूल अंदर नहीं ले रहे हमें, ये अक्सर लोग मुझे कंपैरिजन पूछते हैं कि यार हॉस्पिटल भी तो तुम्हें अंदर नहीं ले रहे थे तो तुमने प्रोजेक्ट चेंज कर दिया, इसी तरह से स्कूल्स भी तुम्हें अंदर नहीं आने दे रहे थे, प्रोजेक्ट नहीं ले रहे थे, 1.5 साल तक एक ही क्लाइंट चला, तो क्वेनो को क्यों नहीं बंद किया, फिर तीसरी चीज पे चले जाते। तो ये क्या डिफरेंस था हॉस्पिटल्स का इसका। सो सर आई थिंक वो जो एक सबसे बड़ी जो चीज थी ना, वो ये कि जो रीजंस हमें जो मिल रहे थे स्कूल्स के अंदर से, रीजन से मिल रहे थे कि लोगों का माइंडसेट उस चीज के ऊपर नहीं था। सो वी वर जस्टिफाइड कि जो हम काम कर रहे हैं वो सही है, लेकिन लोगों को शायद उस चीज की अभी समझ नहीं है, वो इस चीज को रिलक्टेंट हो रहे हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। लेकिन हेल्थ वाली साइड पे ये था कि वहां पे हमें खुद ये चीज समझ आ रही थी कि नहीं यार, इस चीज के लिए अभी मार्केट ही रेडी नहीं है। जो चीज हम ले आए हैं, जैसे सर छोटी सी एग्जांपल है ना, कि हम अगर यहाँ पे पाकिस्तान में अगर हम कोई उड़ती हुई गाड़ी यहाँ पर ले आए या इलेक्ट्रिक कार ले आए, टेस्ला को हम यहाँ लॉन्च कर दें, तो वी नो के अब प्रोडक्ट तो अच्छी है, काम भी बहुत अच्छा है, बट वी नो के नहीं यार, हमारे रोड ही सही नहीं है। हम तो सर यहाँ पे बैठी हुई गाड़ियां भी नहीं चला सकते ना, मॉडिफाइड गाड़ियां के, यहाँ पे खड्डे हैं, जम्प्स हैं। सो द पॉइंट इज के शायद प्रोडक्ट अच्छी है, चीज सही है, लेकिन आपकी मार्केट रेडी नहीं है। सो यू हैव टू लुक इनटू दीज पर्सपेक्टिव्स। और हमने यही चीज के ऊपर ज्यादा फोकस उस वक्त किया था कि हमने फिर बैठ के चीज को डिस्कस किया कि नहीं दूसरी चीज को। और फिर सर देखें, अगर प्रॉपर रिसर्च के साथ आप कोई चीज स्टार्ट करते हैं ना, तो फिर तो लाख दुनिया आपके खिलाफ आके खड़ी हो जाए। इफ योर रिसर्च इज वेरी प्रॉपर और आपको पता है कि नहीं आप काम सही करें, इवेंचुअली इट विल टर्न आउट टू बी पॉजिटिव फॉर योर कस्टमर्स, तो फिर आप लगे रहते हैं। उसमें हमें खुद मालूम था कि हमने तो FIP के लिए बना दिया था, कोड भी लिख दिया, ऐप बन गई, रिसर्च ही नहीं की। जब रिसर्च करने गए तो समझ आया कि चीज गलत बन गई। क्वेनो में ये नहीं हुआ। क्वेनो में तो हमने जब उसको पिवट किया उस पॉइंट के ऊपर, तो हमने प्रॉपर पहले रिसर्च की और फिर हमने डिसाइड किया कि हम नई चीज के ऊपर काम करें। हमने तो लिखा ही नहीं, हमने ज्यादा टाइम स्पेंड किया, तकरीबन पूरा महीना, वो जो लास्ट जो नेक्स्ट आया था वो तो हमने सिर्फ रिसर्च के ऊपर काम किया अपने क्वेनो पे। तो फिर एक जाहिर है फिर इमोशनल अटैचमेंट भी फिर ऐसी हुई कि बाद में जब हर्डल्स आते रहे और लोग जब नेगेटिव बातें करते रहे, अगेन वो मेंटर्स वाली वो चीज के, जब लोग हमें बताते रहे कि नहीं ये सही आइडिया नहीं है, ऐसे तो बहुत चीजें हैं, बट हम कॉन्फिडेंट इसलिए थे कि हम रिसर्च कर चुके थे। वी न्यू कि नहीं यार, स्कूल्स के अंदर जो चीज चल रही है हमने वो भी देख ली है, हमने वो सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सॉल्यूशंस भी देख लिए हैं, और जो हम बनाने लगे हमें वो भी पता है। तो नाउ वी नो कि अब हम इसी के ऊपर स्टिक रहेंगे, अब यहाँ पे हमें पिवट होने की जरूरत नहीं है। एक्सीलेंट। अच्छा, एक चीज जो मेरे जहन में थी आपके पिचिंग के हवाले से, मेरे जहन में आई दोबारा, वो ये कि नॉर्मली पीपल गो फॉर रेजिंग द मनी ओनली, लेकिन ये कि तीन मेन अहम चीजें, आई थिंक कैश कम्स इन द एंड। पहली ये चीज कि आपको मेंटोरशिप मिल रही होती है इन्वेस्टर्स की, बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस्ड पीपल, दे कैन एक्चुअली गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। सेकेंडली, उनके कनेक्शंस मिल रहे होते हैं, इफ दे आर इन दैट इंडस्ट्री दे नो अ लॉट ऑफ पीपल हु यू डोंट नो, तो एक वो बहुत वैल्यूबल चीज होती है। और फिर फाइनली ये है कि उनका कैश भी इन्वॉल्व होता है, जिससे उनकी कमिटमेंट इन्वॉल्व हो जाती है, तो विच इज अ गुड थिंग। तो ये तीन चीजें जो कि आपने अपनी बात में कही थी, जो मैं समराइज करना चाह रहा था। Let's come to another issue which normally happens with engineers and technical people like you and me. I'm also a mechanical engineer. I can empathize with people like you. तो हम वैल्यू क्रिएशन में बहुत अच्छे होते हैं। सर आपने कहा कि हमने एक रात के अंदर एक ऐप बना दी, अभी पब्लिश भी नहीं की थी, वो ले जाके दिखा दी, तो वी आर वेरी गुड एट दैट। हम चीजें बना लेते हैं जोड़ के, वी आर इंजीनियर्स। बट व्हेन इट कम्स टू सेल्स एंड मार्केटिंग, that's where our metal is really tested.
और यही चीज फिर पिचेस के अंदर भी वो इनका एक क्वेश्चन ये होता है कि आप दोनों टेक्निकल हैं, कि आपके पास कोई ऐसा मेंबर भी है जो कि मैनेजमेंट रिलेटेड हो, जो कि सेल्स और मार्केटिंग के अंदर प्रॉविस रखता हो। तो पहला मुझे जवाब ये दीजिएगा, क्या आपसे भी ऐसे सवाल हुए, तो आपने उनको कैसे टैकल किया? और फिर दूसरा मुझे ये बताइएगा कि आपकी सेल्स और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या रही कि जिसकी वजह से फिर आपके पास और स्कूल ऑन बोर्ड आए और आपने रेवेन्यू बनाना शुरू किया? जी। राइट सर, टोटली एग्रीड विद योर फर्स्ट पॉइंट के मेंटोर्स की जो एडवाइस है वो, और जो इन्वेस्टर्स की स्पेसिफिकली, जैसे हमने मैग्नस कम्युनिकेशन से जब हमने किया अशरफ कलीम, so he has not only invested in terms of cash but he came like properly on board कि चलो यार अब ये तुम्हारी मार्केटिंग, ऑनलाइन डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, ये सारी मैं देखूंगा, इन चीजों को मैं तुम्हारी Alright. so that helps a lot. To your second part of the question के ये वाले क्वेश्चन सर बिल्कुल हमसे बहुत होते थे, अभी भी कभी कभी होते हैं, लेकिन अब इसलिए कम हो गए कि अब उनको पता है कि चलो अब ब्रांड वैल्यू बन गई है, क्वेनो काम कर रहा है, कैश फ्लो भी आ रहा है, इन्वेस्टमेंट भी ले लिए। बट यस, वो होता था जब हम क्योंकि जब आप पिच डेक के अंदर वो टीम दिखाते हैं ना, और नीचे आपने लिखा है कि जुबैर, फरीदा और कंप्यूटर साइंस, या आप उन्होंने पूछ लिया आपसे तो लाइक यार तुमने बिजनेस का तो कोई बंदा ही नहीं है, या सेल्स का कोई बंदा नहीं है, तो ये काम कौन करेगा या बिजनेस को कौन देखेगा, तो डू यू हैव, सो इवन नाउ वैसे एज यू आस्क्ड सर, हमारे पास कोई बिजनेस का नहीं है। फरीद एंड माई सेल्फ वी डिवोटेड आवर सेल्फ एंड कम्प्लीटली, मेरा तो अब स्किल सेट पिछले कोई 2 साल में कम्प्लीटली चेंज हो चुका है टूवर्ड्स दी सेल्स एंड मार्केटिंग साइड। अब मैं कम्प्लीटली सिर्फ और सिर्फ सेल्स, मार्केटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट साइड पे, और मैंने कोडिंग कोई शायद 1.5-2 साल हो गया मैंने छोड़ी हुई है, मैं नहीं कर रहा, अब तो मैं बल्कि उस पर काफी शायद भी हो गया। तो लेकिन जो सर चैनल्स और जो वो है मीडियम्स के, हाउ वी स्टार्टेड इट, आई थिंक चाहे आप टेक बैकग्राउंड से हो, आपने जैसे मैकेनिकल वो चीज़ की, सर मुझे ऐसा लगता है कि हमारा अपना बेबी होता है ना, सो हम ही उसको ज़्यादा अच्छे से बेच सकते हैं। और जब कोई उसकी पैर की बुराई करेगा ना, तो हम उसका हाथ दिखाएंगे कि देखो हाथ तो खूबसूरत है ना, एक आंख अच्छी नहीं लग रही लेकिन बाल तो अच्छे हैं। वो चीज़ हम ही कर सकते हैं। एक जो सेल्स, टिपिकल जो सेल्स पर्सन होता है ना, मेरी टीम में अब है, अब तो हमारे सेल्स के लोग हैं, सब कुछ है, बट स्टिल वी आर गवर्निंग एट द टॉप लेवल। क्योंकि बहुत दफा सर ऐसा होता था कि शुरू में जब हमने रखे बिल्कुल अर्ली स्टेज में, इसी रीजन की वजह से कि जब लोग कहते थे यार तुम्हारे पास सेल्स, हमने क्या एक आध इंटर्न ही रखते हैं ताकि कम से कम टीम में दिखा तो सकें कि नहीं नहीं सेल्स बिजनेस के तो अलग लोग हैं। उसमें सर होता था कि वो एक स्कूल है, स्कूल वाले ने अंदर से गार्ड ने बोला नहीं नहीं मैडम नहीं है, वो वापस आ गया, उसने आ गया, मैं बोला कि जुबैर भाई वो गेट ही नहीं खुला, मैं आ गया वापस। अब जब फरीदा और मैं जाते हैं सर, तो हम वहाँ बैठते हैं, और मैं अभी लिटरली बता रहा हूँ सर, जो पहले हमारे 2 साल थे जो हमने स्कूल ऑन बोर्ड किए, सो वी गो टू द स्कूल, और सर हमारा चैनल डोर टू डोर मार्केटिंग रहा थ्रू आउट। अब हम ऑनलाइन मीडिया मार्केटिंग वो करें, वरना हमारा कंप्लीट हार्डकोर सेल्स होती थी कि डोर टू डोर, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कोल्ड कॉल्स, ईमेल मार्केटिंग या दूसरी चीज़ों का इतना रिवाज नहीं है, पीपल डोंट सी देयर ईमेल्स या कैलेंडर को अपॉइंटमेंट बुक करें, ये रिवाज हमारे यहाँ कल्चर बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है ये प्रोफेशनलिज्म। तो हमें डोर टू डोर जाना पड़ता था, सो वी यूज टू गो, गार्ड कहता है कि नहीं है मैडम, तो मैं ठीक है हम बाहर बैठे, एंड वी लिटरली यूज टू सिट आउटसाइड द डोर ऑफ द स्कूल, फरीदा में बैठे रहते थे अपनी बातें कर रहे हैं। थोड़ी देर गार्ड देखता था, 5 मिनट में वो कहता था अब यहाँ से हट जाए, वहां जाके बैठ जाए, चलो वहां जाके बैठ जाते हैं, वहां जाके बैठ जाते थे दूर। फिर 10-15 मिनट के आगे कहता था कि वो पूछ रहे हैं अंदर से, कैमरे में देख रहे हैं कि आप क्यों बैठे हैं अभी, मैंने कहा मैडम का वेट कर रहे हैं, वो आएंगी तो सही ना, अभी सुबह के 9-10 बजे नहीं आई तो 11 बजे तो आएंगी, 12 बजे तो आएंगी। फिर वो इवेंचुअली निकलता था कि मैडम अंदर ही थी। फिर वो कहता था अच्छा आप अपना कार्ड दे दो या आप अपना ब्रोशर दे दो, मैं उनको दे दूंगा, तो कम से कम ब्रोशर अंदर पहुंच ही जाता था। शुरू में तो यही चलता रहा कि ऐसे सिर्फ ब्रोशर आते थे, रिटर्न बैक कभी नहीं आता था। फिर हमने दूसरी तरह की मार्केटिंग को अपनाना शुरू किया कि फिर हम जाके ये नहीं कहते थे, एक सर एक और इम्प्रेशन यहाँ पे मार्केट में हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्पेसिफिकली है, अब तो इकोसिस्टम बहुत बेहतर हो रहा है, लेकिन सर आप जानते हैं कि 3 साल पहले अगर आप देखें या 2 साल, तो बहुत डिफरेंस था। अभी 1 साल से तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पाकिस्तान ने ग्रूम किया है इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप्स एंड इन्वेस्टमेंट। एयरलिफ्ट, करीम, बाइकिया, इन लोगों ने जिस तरह से इन्वेस्टमेंट एक अच्छी अमाउंट्स रेस किए, तो अब लोग पाकिस्तान को देख रहे हैं, वरना पहले 2-3 साल पहले तो बहुत ड्राई थी, इकोसिस्टम नहीं था। तो हम जब बिल्कुल। जाके थे ना गेट पे, के वो कहते थे किस कंपनी से आए हो, तो हम कहते थे हमारी अपनी है, तो उनको लगता था इतने छोटे बच्चे आए हैं, दिखने में भी छोटे लग रहे हैं, और वो उठ के आ गए यूनिवर्सिटी के हैं, तो वो उनको होता था कि यार ये तो ऐसे ही जो है ना, वो तो अंदर से वो भगा देते थे कि नहीं ये कोई वो ही नहीं है। तो हमने थोड़ा सा चेंज किया सर, हो सकता है शायद आपको याद ना, हमने एक आईबीए के साथ ये कैंपेन उस टाइम पे एक रिसर्च वर्क स्टार्ट किया था कि हम स्कूल्स के रिसर्च प्रोजेक्ट, तो हमने फिर ये किया
जिसमें आईबीए ने हमें सपोर्ट किया कि वी यूज टू गो देयर, या हम आईबीए में इंक्यूबेटेड हैं एंड वी आर कमिंग एज अ रिसर्च वर्क। तो उसमें स्कूल्स को ये लगता था कि अच्छा शायद स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स आए काम के लिए, तो हम अब स्टूडेंट्स की तरह एंट्री करते थे, अंदर जाते थे, प्रिंसिपल से मिल लिए और जाके बात की, थोड़ा सा रिसर्च के बारे में पूछा, फिर ऐसे कह दिया कि वो हम एक प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहे हैं, आप ये देखेंगे। तो कभी किसी ने देखा, कभी किसी ने कहा नहीं नहीं बस आप रिसर्च ले लें, आप चले जाएं। लेकिन सर आहिस्ता आहिस्ता वी गेट एंट्रेंस इनटू द स्कूल्स। तो ये चीज मेरे हिसाब से शायद बिजनेस के किसी के पास पर्सन हो अगर शुरू से वो को फाउंडर हो, सो दैट वुड बी अ प्लस पॉइंट ऑफ कोर्स। लेकिन मुझे लगता है आपका अगर कोई भी बैकग्राउंड हो और अगर आप प्रॉपरली फोकस्ड हैं अपने स्टार्टअप में, सो इट डजेंट मैटर अगर आप बेच रहे हैं अपनी चीज, उसमें फिर आपको साथ 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 सेल्स और मार्केटिंग आई जाती है। तो मुझे लगता है जैसे आपने शुरू में बिल्कुल कहा कि किताबों से, उन चीजों से तो एक हद तक आप चीज करते हैं, बट व्हेन यू एक्चुअली गो टू द स्ट्रीट्स और आप खुद देख, वो उर्दू में हम कहते हैं ना सड़क छाप, जब आप हो जाएं, उससे जो सर लर्निंग है ना, वो हमारी लर्निंग बहुत ज्यादा है। मैंने अक्सर सर यूनिवर्सिटीज में और उसमें सेशंस कभी होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, तो यूजुअली पीपल आस्क मी कि अजबर आपने सेल्स मार्केटिंग का कोर्स कहाँ से किया? मैंने कहा मैंने तो नहीं किया। कहते नहीं वो आपने फल्ला फला जो बात की थी ना, वो तो सेल्स मार्केटिंग की बड़ी कोई टिपिकल हो, वो तो वो है। मैंने कहा ये फिर शायद हमने कर करके सीख ली रोड पे, धक्के खा के, लेकिन ये हमने कोई पढ़ी तो नहीं, मैंने तो किताब कोई भी नहीं पढ़ी इसकी। तो ये सर आई थिंक। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जो लोग पढ़ते हैं वो फिर इम्प्लीमेंट शायद नहीं कर पाते, जो लोग प्रैक्टिकली करते हैं वो फिर ज्यादा सीखते हैं। एक चीज और मैं यहाँ पे हाईलाइट करता चाहूँ जो कि आपकी बिटवीन द लाइंस है, वो ये है कि इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू सेल आइस इन साइबेरिया। तो इसका मतलब आपने जो नीड हाईलाइट की थी, इट वाज अ जेन्युइन नीड, जिसकी वजह से जब आपने जाके पिच किया तो पीपल एक्चुअली रिस्पॉन्डेड। तो ये एक बहुत अहम बात है स्टार्टअप के लिए कि आप को एक रियल एक्चुअल नीड आइडेंटिफाई करनी है इससे पहले कि आप उसके ऊपर काम करना शुरू करें। अच्छा, वही एक मैंने क्वेश्चन और मैं करना चाहूंगा। जी, सॉरी, सेल से पहले वो रिसर्च वर्क तो सबसे एट द टॉप है। वो आपकी आवाज रिसर्च, तो बहुत हल्की हो गई है। सॉरी आपको अब देखें, अब सही है? थोड़ा सा करीब की जगह, आप आवाज बहुत हल्की आ रही मैं जरा पकड़ लेता हूँ, आप देखें अब सही है? है। हाँ, अब बेहतर है। जी बोलिए, आप क्या ओके। बोल रहे मैं कह रहा था सर कि वही जो रिसर्च वाली जो चीज़ है ना, दैट इज एट द टॉप, कि वो आपने थे? पहले रिसर्च करनी है लाजमी, उसके बाद ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है अपनी सेल्स में। आपकी सेल्स पे जो स्ट्रॉन्ग ही उस वक्त होगी, भले आपने कितनी किताबें क्यों ना पढ़ी हो। क्योंकि सर वो जो मुहावरे हैं ना, जो यहाँ पे मैं फेसबुक पे देख रहा होता हूँ कि जैक मा ने ये कहा और जकरबर्ग ने ये कहा है, वो फेसबुक की हद तक ही सही है। वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में कभी ये चीजें बेच के तो देखें, बाहर दैट जाके इज वेरी ट्रू। तो वो नहीं चलती। वो जो चीज चलती है वो ये कि आपका अपना कॉन्फिडेंस हो अपनी प्रोडक्ट पे, एंड देन यू कैन सेल डेफिनेटली, फिर कोई भी चीज हो होती है। एक्सीलेंट। अच्छा, मैं दो क्वेश्चन और करूंगा, वी हैव 40 मिनट्स टू गो। पहला क्वेश्चन मेरा ये होगा कि आई हैव माई सेल्फ लर्न, आई हैव माई सेल्फ डन अ फ्यू स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स और फैशन के अंदर भी आई एम इन। तो एक चीज जो मुझे बहुत अंदाजा हुआ, और आपने भी हल्का सा उसका हिंट दिया अपनी स्टोरी में, कि अगर तो आप कुछ करना चाहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड के अंदर, तो आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना है। ये ना सोचें, मार्केट रिसर्च बहुत जरूरी है, लेकिन उसके अंदर गलती भी हो सकती है, आपके अंदाजे गलत हो सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना कि आप सारा टाइम सिर्फ रिसर्च पे ही लगा दें और प्रैक्टिकली आप स्टेप लें ही ना, मार्केट में जाके देखें ही ना कि काम कैसे चल रहा है। इसका मतलब है कि थोड़ा सा वक्त आप लगाएं, उसके बाद प्लंज इनटू द वाटर, अदरवाइज यू कैन नेवर लर्न स्विमिंग। When you plunge into the water, then you realize कि जो कुछ मैंने सोचा था यार, ये तो उससे काफी मुख्तलिफ है, जो कुछ मैंने किताब में पढ़ा था, ये फीलिंग तो टोटली डिफरेंट है। और एक और चीज इन टर्म्स ऑफ बिजनेस जो आती है जहन में आपके, जब आप मार्केट में कूदते हैं तो आपको नजर ये आता है कि मैंने जो आइडिया सोचा था, हाँ वो तो अच्छा था, लेकिन मुझे नजर ये आ रहा है कि ये 10 आइडियाज और है यार, ये तो ज्यादा अच्छे हैं, इनका तो मुझे पता ही नहीं था। इससे पहले कि मैं मार्केट में आया, जब मैं मार्केट में आया तब मुझे अंदाजा हुआ कि चीज यही वजह है कि आपने स्टार्ट क्यों मैनेजमेंट से किया, लेकिन फिर आपको नजर आया कि नहीं यार, ये स्कूल ईआरपी ज्यादा अहम एरिया है। तो थोड़ा सा बच्चों की रहनुमाई के लिए बताइएगा कि ऑफ कोर्स यू आर इन स्कूल ईआरपी, लेकिन आपको और कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं जो कि पीपल लाइक यू कैन एक्चुअली यूटिलाइज, कैन टैप इनटू देम, और इसी तरह से कोई इसके सॉल्यूशंस बना के वो मार्केट में फ्लोट कर सकें। सर हमने देखें जब स्टार्ट किया था ना, तब हमने आवाज माइक करीब कर लें प्लीज। सॉरी, हमने हमने जब स्टार्ट किया था ना, तब हमने एग्जैक्टली वो एक नीश मार्केट को देखते हुए एक चीज बनाई थी, कम्युनिकेशन ऐप। हम उसको कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस थे। जैसे ही साल तकरीबन 1.5 साल गुजरा, वो एक क्लाइंट के साथ, उसके बाद जब 3-4 और स्कूल्स ऑन बोर्ड आए, सो वी लर्न कि नहीं और भी प्रॉब्लम्स हैं।
तो मुझे लगता है कि अगर तो आप किसी एक स्पेस में हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एडटेक में हूँ, तो एडटेक के अंदर भी अब बहुत सारी चीज़ हैं। जैसे मैं अब ऑनलाइन लर्निंग पे भी काम कर रहा हूँ, उसका बहुत स्कोप है। ये कोविड से पहले भी यानी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अब हम दूसरे कुछ रीजन्स के अंदर काम कर रहे थे। पाकिस्तान के अंदर अब ऑनलाइन लर्निंग का कोविड की वजह से अब ज़्यादा बूम आ गया है। उसके अलावा फिनटेक है। पहले हम फाइनेंशियल पेमेंट्स और इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे हम स्कूल से वो कर रहे हैं, सो वी सॉ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि यार हम फिनटेक के अंदर क्यों नहीं कर रहे। ये जो स्कूल्स की जो फीस पेमेंट्स हो रही हैं, स्कूल्स की ट्यूशन पेमेंट्स, फिर कैंटीन की पेमेंट्स हैं, ट्रांसपोर्ट वैन्स की पेमेंट हैं, और आप स्टेशनरी जो खरीद रहे हैं, आप यूनिफॉर्म्स खरीद रहे हैं, पेमेंट्स तो कितनी तरह की स्कूल्स के साथ ही सिर्फ हो रही हैं। तो व्हाई नॉट वी प्लग दैट इनटू आवर ऐप के फिनटेक का भी हम एक मॉडल इसके अंदर स्टार्ट कर लें। सो आई थिंक अभी जो सर इस वक्त जो हम क्वेनो के अंदर काम कर रहे हैं ना, सो अब हम मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्लस कम्युनिकेशन तो हमारा है ही शुरू से जो हम काम कर रहे हैं। उसके अलावा अब हमारा फिनटेक वाला मॉड्यूल इसके अंदर ऐड हो गया है, फाइनेंशियल्स वाला, कि अब हम ऑनलाइन पेमेंट्स और वो चीज़ें भी हमने स्टार्ट कर दी हैं स्कूल्स के साथ। अब हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। फोर्थ चीज़ जो अभी हम एक और उसके ऊपर काम करें, वो ऑनलाइन लर्निंग के लिए फॉर आर स्कूल, जिसके अंदर करिकुलम मैनेजमेंट और ऑनलाइन वो वाली चीज़, अब हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। टीम अभी उसके ऊपर रिसर्च होगा, वो चीज़ें कर रही है। तो आई थिंक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप स्टार्ट किसी एक चीज़ से करते हैं, लेकिन आपको ये इवेंचुअली नज़र आता है कि हो सकता है इस चीज़ से एंट्री मिल जाए। जैसे हो सकता है मुझे उस एक पर्टिकुलर चीज़ से स्कूल्स में एंट्री मिल गई, लेकिन पैसा कमाने के लिए शायद मुझे उसी स्कूल में कोई और चीज़ बेचनी हो। ये अक्सर ऐसा हो जाता है कि ये बहुत दफ़ा जो है ना, ये चीज़ आपकी हो जाती है। आप कोई दुकान भी खोलते हैं, आपने कोई एक चीज़ उसमें लगाई है, स्टार्ट उससे किया, लेकिन आपकी बिक कोई और चीज़ रही है। So then you focus on that particular thing। तो हम भी इसमें इवन नाउ सर, अभी भी क्वेनो को हमें 3 साल हो गए, स्कूल अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 50+ स्कूल्स हैं हमारे पास, लेकिन स्टिल वी आर ट्रायल एंड एरर वाली हम सिचुएशन पे अभी भी हैं। हम कोई भी नई चीज़ लॉन्च करते हैं, देखते हैं, पास 2 साल में ऐसा भी हुआ है कि हमने फीचर्स लॉन्च किए हैं, वो नहीं चली, हमने वापस बंद कर दी उनको। हमने रिसर्च भी की थी आने के। अब तो देखें ना, हमारे पास रिसर्च इतनी जेन्युइन थी कि स्कूल से हम खुद जाके पूछ रहे थे कि भाई देखें हम ये बना रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ बहुत अच्छा है, हमने बना दिया। उनको भी पता नहीं था, उन्होंने भी जो नई चीज़ ट्राई की, पेरेंट्स का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया, चीज़ बंद हो गई। तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि आपकी रिसर्च कितनी स्ट्रांग क्यों ना हो, या आपने जेन्युइनली उस बायर के साथ ही क्यों ना बैठ के किया हो, और वो चीज़ नहीं बिकी या उसी को पसंद नहीं आई। वो कहते हैं ना सर, वो एक मैं एग्जांपल उसमें पढ़ रहा था, मैं ख्याल है आदिल मूसा जी ने शायद कहा था, उसने कहा कि यार बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मेरा जेन्युइन कस्टमर दुकान पे आया, उसने सेलेक्ट किया ऑनलाइन कपड़े, उसने ऑलमोस्ट एडवांस पेमेंट भी कर दी, लेकिन जब पहन के देखा उसने कहा नहीं यार मेरे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा, कपड़े बहुत अच्छे हैं लेकिन मेरे ऊपर अच्छे नहीं लग रहे। तो अब रिसर्च भी आपकी थी, कस्टमर भी आपका जेन्युइन था, बट देन यू इट टर्न्ड आउट कि नहीं यार ये चीज़ नहीं बिक रही। सो यूर राइट एब्सोल्युटली कि ये चीज़ हमारे साथ भी फेजेस हुए हैं, और हम अभी भी इस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं कोई ना कोई नई चीज़ के ऊपर, और ये करते रहना चाहिए। तो आपकी एडवाइस ये है कि ई लर्निंग और फिनटेक, इन दो एरियाज के अंदर काफी काम की गुंजाइश है। इसके अंदर बहुत गुंजाइश है, फी पेमेंट के अंदर, ये फिनटेक के अंदर तो बहुत ज़्यादा है, ऑनलाइन लर्निंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगेन वही वाली चीज़ है सर कि फिर प्रॉपरली करे। मुझे जो अभी भी स्पेस, इवन सर मैं अगर क्विनो की बात करूँ ना, मुझसे अक्सर कभी कोई कहता है कि जुबैर वो फला स्कूल में ये स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लगा है। मैं कहता हूँ यार कंपटीशन है ही नहीं, इतने हज़ारों स्कूल्स हैं पाकिस्तान में, अभी क्विनो जैसी शायद 15-20 कंपनियां और आए और वो काम करे ना, तो भी शायद किसी एक को कम ना पड़े। आप सोचें सर, पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर खाली 6 से 7 प्राइवेट स्कूल्स हैं। सिंध में रीजन में तकरीबन 45,000 पब्लिक स्कूल्स हैं गवर्नमेंट के। अब आप सोचें अगर 45,000 के अंदर से क्वेनो को सिर्फ 1,500 स्कूल, 1,000 2,000 स्कूल भी बन जाते हैं, तो मेरी कंपनी चल पड़ी। अब उसके अलावा जो बाकी 30-35 हज़ार स्कूल्स बाकी हैं, उसके अंदर आप 15-20 और नई कंपनीज आके कर सकते हो, और फिर हेल्दी कंपटीशन होगा। अभी तो क्वेनो ही बेच रहा है ना नई नई चीजें लाके, आपके पास जब मार्केट में 15-20 और नई चीजें प्रोडक्ट आती है, तो फिर हम भी थोड़ा और वो होंगे कि नहीं यार वो फला ने फी पेमेंट में ये चीज लॉन्च कर दिया है। उसका फायदा एंड में कस्टमर्स को और पाकिस्तान को होगा। तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन लर्निंग और ये फिनटेक के अंदर डेफिनेटली सोचना चाहिए, काम करना चाहिए, आना चाहिए। इसकी अभी स्पेस बहुत है, अच्छी खासी अभी स्पेस बाकी है। सही है। अच्छा, ये क्वेश्चन वैसे मुझे बिल्कुल शुरू में करना चाहिए था, लेकिन चले मैं जब एडिट करूंगा तो उसको पार्ट को शुरू में कर दूंगा। तो अभी आपका टीम साइज क्या है? हाउ मेनी पीपल डू यू एम्प्लॉय? Currently, we are having about 13 people, including me and Farida. We have a full-time partner CTO as well. उसके अंडर में एक अपनी टेक्निकल टीम है, हमारी अपनी इन हाउस। देन वी हैव सेल्स एंड सपोर्ट पीपल जो कि मेरे और फरीदा के डायरेक्टली अंडर में आते हैं। फरीदा अब एक डिपार्टमेंट अपना स्टार्ट कर रही है जो कि सोशल मीडिया के लिए स्पेसिफिकली है। क्योंकि अभी सोशल ऑलराइट। मीडिया फरीदा ये कम्प्लीटली डिजाइनिंग और
इस तरह की चीज़ें। तो अब फरीदा अपने अंडर में एक बंदा और हायर करिए कि अब वो सोशल मीडिया को हम प्रॉपरली वो करें। तो हमने स्टार्ट सर मेरा ख्याल से सक्सेस को थोड़ा सा और अच्छा कंपनी को करने के लिए जो मैंने सीखा है और जो मुझे जो एडवाइस मिली वो ये कि यू हैव टू ऑटोमेट योर प्रोसेसेस। आपको जो है ना वो एक टाइम तक अच्छी चीजें लगती हैं ये कि आप सब कुछ खुद कर रहे हो, बट टू ग्रो एंड टू स्केल अब आपको चीजों को ऑटोमेट करना है। और अगर आपकी एक बंदे ने मुझे कहा जो मुझे चीज बहुत अच्छी लगी, उसने मुझे कहा कि जुबैर अगर 3 साल के बाद भी तुम ये कह रहे हो कि मैं ऑटोमेट नहीं कर सकता, मैं अगर खुद सेल से हट जाऊं तो अफेक्ट हो जाएगी, सो दैट मीन्स कि तुमने 3 साल में कंपनी को सही पोजीशन नहीं किया उसको। एंड ही वाज वेरी राइट कि जब मैंने शुरू किया तो वाकई सेल्स अफेक्ट होने लगी। फरीदा ने सोशल मीडिया को छोड़ा तो वो कंटेंट सही नहीं जाने लगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होने लगी, तो हमने सोचा ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए। तो बहुत दफा ऐसा होता है कि आप चूंकि शुरू में हर चीज खुद देख रहे होते हैं और इतने जज्बाती होते हैं कि आप दूसरे को गलती नहीं बताते, आपने किसी ने गलत किया आपने खुद एडिट करके उसको लाइव कर दिया, तो अगले बंदे को आपकी टीम मेंबर को पता ही नहीं चला कि उसने क्या गलती की थी। अब उसको आदत लग गई कि यार ये जुबैर या फरीदा या कोई और आपका ये चीज सही कर देगा। तो अब जो इस फेज में हम सर हैं, हम वी आर ऑटोमेटिंग ऑन वन हैंड, हम एक तो इसको ऑटोमेट कर रहे हैं, ऑन दी अदर हैंड हम इसको जो है जो नेक्स्ट राउंड हमारा जो उसका है, आई एम इन मिडल ऑफ पिचिंग टू द इन्वेस्टर्स। अभी मैं जो मेरा ये फेज जो नेक्स्ट 3 to 4 months का जो चलना है, my plan is to raise the bigger amount inshallah in November or December this इंशाल्लाह। year। उसके लिए काम अभी से I'm doing। वैसे आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया, क्योंकि ये द टॉपिक विद इन स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट एक ये है कि व्हेन बिजनेसेस ग्रो देन हाउ डू थिंग्स चेंज। तो इसका एक बहुत बड़ा चैलेंज ये आता है कि अगर एक स्टार्टअप पे जो दो लोगों ने स्टार्ट किया है उनका विजन बहुत ही कोहेरेंट है, दे अंडरस्टैंड कि वेयर दे वांट टू बी, व्हाट दे वांट टू अचीव, बट एज सून एज अदर पीपल स्टार्ट टू जॉइन, जिन्होंने इंसेप्शन के वक्त, वो कहते हैं ना साबिकून अल अव्वलून जो थे, जिन्होंने इंसेप्शन के वक्त आपके साथ नहीं थे, आप बाद में आए हैं, उन तक अपना विजन ट्रांसमिट करना, कम्युनिकेट करना, इट्स द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ लीडरशिप। और एक अच्छा लीडर वही होता है जो कि उस विजन को ट्रांसमिट करके उनको मोटिवेट कर सके। तो इस हवाले से एक आपने ऑटोमेशन की अप्रोच बताई है, लेकिन ये कि इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स तो ऐसी भी कोई चीज हो जो आपने अप्लाई की तो उसके बारे में बताइएगा। और उसके साथ साथ आखिरी क्वेश्चन आपसे कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो बाद में इस वीडियो की रिकॉर्डिंग को देखेंगे उनके लिए अगर आप कोई एडवाइस करना चाहें तो द फ्लोर इज योर्स प्लीज। सर तो उसमें फर्स्ट पार्ट तो आपकी क्वेश्चन का कि मैनेजमेंट वाली वो बिल्कुल ये है कि एट टाइम्स आपको यू हैव टू रियलाइज कि अब हर चीज़ आपने खुद नहीं करनी एंड यू फॉर ऑटोमेशन आपको करना है, लेकिन उसके अंदर एक खास चीज़ का ख्याल ये रखना कि कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए। क्योंकि एग्जैक्टली। हम शायद बहुत सारी चीज़ों को बहुत बढ़ के और बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेकिन वही चीज़ अगर शायद आपके कोई टीम मेंबर या एम्प्लॉय अगर वो कर रहा हो, एग्जैक्टली। एक चांस होता है कि आपकी शायद क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो। तो आपने एक कंपनी के स्टैंडर्ड्स पहले स्टैंडर्ड्स बनाने, फिर हमने ये किया कि हमने पहले स्टैंडर्ड्स बनाए, उसके ऊपर हमने खुद इम्प्लीमेंट किया, एंड देन आई गिव दो स्टार्स टू माय अदर टीम मेंबर्स कि देखो मैंने भी वो राइट। स्टैंडर्ड्स फॉलो करता था तो ही कंपनी चली। यानी ऐसा नहीं है कि कल को कोई बोले कि यार वो तो जुबैर भाई आपने कर लिया ना, या वो फला बंदा हमसे अच्छे से बात नहीं कर रहा, कोई स्कूल का ओनर आपसे तो वो बहुत अच्छे से बात करता है हमसे नहीं कर रहा। तो आई वेंट थ्रू ऑल दीज फेजेस पहले खुद कि यार ये देखो किसी ने मुझे, ऐसा बहुत हुआ है अक्सर लोगों ने बड़ी हार्श लैंग्वेजेस में भी बात की है, व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर सबके सामने कुछ बदतमीजी से बात कर दी, कभी सर्वर स्लो हो गया, ऐप स्लो हो गया, तो ये सुनने को मिलती हैं चीजें ऐसी बड़े रूड बिहेवियर्स। लेकिन आई देन शो देम कि देखो उसने ऐसे मुझसे बात की, मैंने ऐसे जवाब दिया, तो तुमने भी यही करना है एग्जैक्टली। सो यू हैव टू ओन द कंपनी जस्ट लाइक आई एम ओनिंग द कंपनी ऑन दिस। तो ये तो बहुत जरूरी है। इन द लास्ट सर एक दो कुछ बड़ी दिल से एडवाइजेज हैं जो मैं अक्सर अपनी श्योर श्योर। सेशंस या उसमें देता हूँ, सो आई वुड लाइक टू गिव ओवर हियर एज वेल। कि एक तो सर ये कि जो ग्रोथ वाली पर्सपेक्टिव है, अगर वो स्टार्टअप्स जिनका थोड़ा सा अगर ग्रो हो गया है या वो इस स्टेज में जैसे क्विनो है या क्विनो से थोड़े से बिलो उस पे है कि आपने रेस करने वाले हैं या रेस कर रहे हैं, एक टर्म है सर, इट्स कॉल्ड सक्सेस ट्रैप। सो हम उसमें गिर चुके हैं सक्सेस ट्रैप में। सक्सेस ट्रैप एक ऐसा ट्रैप होता है जिसमें आपको ये लगने लगता है कि अब सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो गई और चीज़ें चल पड़ी हैं, आपको इन्वेस्टमेंट भी मिल गई, आपने सारी चीज़ें वो हो गई हैं, सो अब आप जो है ना बड़े रिलैक्स होकर बैठ जाते हो। बहुत सारे मैंने फाउंडर्स को देखा है कि आपने अपनी सैलरीज बढ़ा दी। पहले आप इतना घुट घुट के काम कर रहे थे कि आप 5,000 रुपये भी नहीं ले रहे थे सैलरी, जब इन्वेस्टमेंट मिल गई तो आपने अपनी सैलरी 2 लाख रुपए कर दी, 1.5 लाख रुपए
for my those students, my young entrepreneurs जो के अभी स्टार्ट करने लगे हैं स्टार्टअप को, या जिनका प्लान है कि वो स्टार्ट या कर चुके हैं और अर्ली स्टेज पे हैं, my one really humble request to them is कि please don't fall under the trend of entrepreneurship. आप ये चीज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा खुद को देखें, अपने फैमिली प्रॉब्लम्स देखें, अपनी चीजें देखें. मैंने सर बहुत से बच्चों को, यंगस्टर्स, इन लोगों को देखा है कि वो सिर्फ अब इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हैं कि इट जस्ट साउंड सो गुड कि आप क्या करते हैं, मैं तो सीईओ हूँ, मैं सीईओ ऑफ क्वेनो हूँ. तो भाई सीईओ तो हो, लेकिन क्वेनो खुद कुछ कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, या सीईओ हूँ. सो सीईओ साउंड सो गुड कि वो कहते हैं कि यार हम वी वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, कि ये तो अब हर बंदा एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप कर रहा है. आई थिंक इट्स मच मोर देन दैट. इसके अंदर कमर टूट जाती है. मुझे एक इन्वेस्टर ने कहा था, हमने बहुत पहले जब उनसे बाद इन्वेस्टमेंट लेने गए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा. मैंने कहा क्यों? तो कहने लगे तुम्हारी अभी कमर नहीं टूटी हुई. तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो बहुत हमें बहुत जरूरत है पैसों की, हमें घर वालों का प्रेशर है और ये है. तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारी कमर नहीं टूटी है अभी, तो मैं भी नहीं दे रहा. और वाकई में सर जब अब हमने रेस की तो अब मुझे फील हो रहा था कि वो जो उस वक्त उन्होंने कहा था ना कि कमर नहीं टूटती, वो वाकई ये टूट जाती है. और इसके साथ ही हैविंग सेड दैट, प्लीज डोंट फॉलो दोज पीपल जो के क्योंकि सर पता नहीं मुझे नहीं समझ आता कि लोग ये क्यों करते हैं. यानी हम लोग से मतलब यानी हम ये फाउंडर्स कि वी ऑन आवर फेसबुक पेजेस हम लिखते हैं कि मैं 24 घंटे काम कर रहा हूँ, 48 घंटे काम कर रहा हूँ. मतलब आई डोंट थिंक सो कि सक्सेस का मेजर इज दिस के यू आर वर्किंग, वी आर हैविंग स्लीपलेस नाइट्स, एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्लीपलेस नाइट्स कैप्शंस डाले हुए हैं. मैं तो सर, मुझसे तो कोई पूछता है तो मैं उस दिन एक यूनिवर्सिटी में कर रहा था, दे आस्क्ड मी कि जुबैर आप 48 आवर्स जागे. मैंने कहा हाँ, लेकिन शायद वो मेरी सक्सेस या मेरे लिए कोई प्राउड मोमेंट नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने तो कहा कि रात आराम के लिए बनाई है, दिन काम के लिए बनाया है. मुझे अगर दिन पूरा नहीं पड़ा तो दैट मीन्स कि मैं उतना स्किलफुल नहीं हूँ. सो दिस इज नॉट समथिंग दैट आई शुड बी प्राउड ऑफ कि मैं अब लोगों को बताऊं. बट आई डोंट नो व्हाई पीपल फॉलो दीज टाइप्स ऑफ पीपल के हमने ये किया, या हमारे इतना बड़ा ऑफिस है, रंगीन ऑफिस है और ये है. मेजॉरिटी लोगों का, मैं अपने यंगस्टर्स को, स्टूडेंट्स को, मैं आप लोगों को बहुत जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं आप लोगों को जेन्युइनली बता रहा हूँ कि 90%, 99, शायद 95% पीपल जो स्टार्टअप जो आपको फेसबुक पे देख रहे हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है. उनके शायद अम्मा अब्बा उनके महीने के 50,000 1 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में वैसे ही डाल देते हैं. ये मेरे आपकी तरह के लोग नहीं है. इट्स वेरी इजी फॉर देम कि वो कोई चीज स्टार्ट करें और कल को बंद भी कर दें, उनका कोई मसला नहीं होगा. सो जब मुझसे कोई पूछता है कि जुबैर भाई हमें टॉप 3 टिप्स बता दें, या प्रॉब्लम्स बता दें, या हमें टॉप 3 सक्सेस पॉइंट्स बता दें जिनको हम फॉलो करें, आई डोंट थिंक सो कि मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स अलग थी, मेरे घर का माहौल बिल्कुल डिफरेंट है. शायद मुझे एक अलग तरह के पैसे कमाने हैं, आपकी प्रॉब्लम्स कुछ और हो सकती है. अगर शायद मुझे घर चलाने के लिए 50,000 चाहिए, मे बी आपको 80,000 रुपए चाहिए. तो मैंने अगर आपको अपनी जर्नी एज इट इज फॉलो करने कह दी, so maybe you will end up with 30,000 rupees negative cash flow में, and then you will come up कि यार ये तो मैं कर ही नहीं पा रहा या मैं चला नहीं पा रहा. So I think this is one very important thing which I request everyone to not fall into this and just be focused on your work. छोटा सा काम करें, पार्ट टाइम करना है पार्ट टाइम कर लें. अगर आपको लगे कि आपको जॉब के साथ एक चीज आप चला सकते हैं ताकि आपकी सैलरी बनते रहे, so just do that. हमने भी कहने को जॉब तो नहीं की थी, लेकिन हम फ्रीलांसिंग तो कर ही रहे थे फरीदौर में शुरू में पैसे इंजेक्ट करने. सो देयर इज नो शेम इन दैट. जब आपको लगे कि अब आप फुल टाइम हो सकते हैं, आप तब फुल टाइम हो जाएं. सो आई थिंक सर ये एक यंगस्टर्स को, मुझे ऐसा लगता है कि अभी ना वो हाई लेवल बातों से पहले तो इनको ये बेसिक स्टेप बताना बहुत जरूरी है कि भाई क्यों करना है बिजनेस. पहले ये तो बताओ, जॉब में कोई शेम नहीं है. वो एंटरप्रेन्योर्स, वो बिजनेसमैन जो आपको फेसबुक पे लिखते हैं कि जॉब इज अ स्लेवरी, गुलामी से बेहतर है कि अपने काम करें. तो मैं आपको बता दूं कि इफ अ फाउंडर, इफ a business person, if me as a CEO, as a co-founder of a company, if I am having this mindset कि employment जो है वो गुलामी है, तो इसका मतलब है कि जो मेरी कंपनी में जो मेरे जो नीचे टीम मेंबर्स हैं, मैं उनको गुलाम समझता हूँ, क्योंकि वो भी तो मेरी टीम में फिर गुलामी ही कर रहे हैं, और मैं तो फिर आका हो गया. I'll be the boss of them. तो अगर That's an if I am excellent having perspective. if I am sorry, if I am that if I'm having this mindset with my team, with my people, तो फिर तो मैं, I don't think so that I'm going to take my team or lead my team like this. So please don't follow such people, such phrases और ये चीजें, ये सच नहीं है. ये entrepreneurship is completely different than this. तो सर मेरी तो सर ये बड़ी दिल से एडवाइस है सबको. Excellent.
मैं इसको थोड़ा सा कंक्लूड करने में ये बात कह दूं कि एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से आपने कहा कि इफ यू थिंक यू हैव द सपोर्ट एंड यू आर मेड फॉर इट and you really want to do it, only then come, otherwise there are a lot of hardships in the way. लेकिन एक चीज में हम क्वाड्रुपल बॉटम लाइन की बात करते हैं तो उसके अंदर एक चीज होती है पर्पस. तो अगर आपका पर्पस ये है कि you're not actually doing it for yourself, you're not actually doing because you don't want slavery, you're only doing it because it supports the economy. You're only doing it because your startup is going to create jobs and you would become a source of income and source of 3 times meals for so many families. Then the purpose is different now. और फिर कहते हैं कि नियत साफ मंजिल आसान, तो अल्लाह ताला फिर आसानी भी करते हैं. तो इसलिए इनवर्ड फोकस होने के बजाय जरा बड़ा सोचें, ब्रॉड सोचें कि अगर मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूं तो ये मेरी नियत है कि मुझे ऑफ कोर्स मेरा रिस्क तो लिखा हुआ है, अल्लाह ताला की तरफ से मिलना है, लेकिन मैं एक नोबल काम कर रहा हूँ, वो ये है कि आई विल बी क्रिएटिंग जॉब्स, आई विल बी सपोर्टिंग द इकोनॉमी. So this is something that I would like to conclude with. Thank you very much for your time. Especially I'm sorry for this disruption जो कि बीच में हुई और आप दोबारा आए, बहुत शुक्रिया आपका. तो होपफुली हम दोबारा ही बात करते रहेंगे, खासतौर से अभी आप इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग. तो आप इस एक्सपीरियंस से गुजरें, एक्सपेंड करें, आप जो है 10,000 स्कूल्स तक जाएं इंशाल्लाह, एंड देन वील टॉक अगेन. Thank you very much. जरूर सर. Thank you for your time, sir. Jazakallah. Thank you for invite. Thank you. Allah Hafiz.